स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में। पहला टाइप देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में देखेंगे आप लोग मोनोमियल फंक्शन। मोनोमियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें सिर्फ आपकी एक टर्म रहती है, वो आपका क्या होगा, मोनोमियल फंक्शन हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं इनके ग्राफ्स पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मैं उनके ग्राफ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन, उनके डोमेन, रेंज और बहुत सारी चीज़ें, कर्व की कॉन्केविटी और बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। वो चीज़ आप लिंक करना, उनको नोट करते रहना और उनको सुनते रहना ध्यान से, मैंने क्या चीज़ बताई है और आगे आपका क्या यूज आएंगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपका क्या, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा, आउटपुट हमेशा क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या है, के। इस टाइप वाला जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, आपका कांस्टेंट फंक्शन। और एफ एक्स को मैं क्या बोल देता, आपका वाई। तो मतलब वाई इज इक्वल्स टू के वाला फंक्शन आपका कांस्टेंट फंक्शन। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 3। ये सारे क्या होंगे, आपके कांस्टेंट फंक्शन होंगे। अच्छा, अब कांस्टेंट फंक्शन की क्या वो इंपॉर्टेंस होती है, मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा आपकी क्या 2 रहेगी। एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, एक्स की वैल्यू चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, एफ एक्स इज टू 2 वाला फंक्शन है तो इसकी हर वैल्यू पे, एक्स की हर वैल्यू पे वाई की वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 रहेगी। ठीक है। अच्छा, अब मैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बताऊं तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा आपका, वाई इज इक्वल्स टू के टाइप का ग्राफ। वाई इज इक्वल्स टू के टाइप का जो ग्राफ बनता है वो आपका क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू के ग्राफ बनता है आपका एक्स एक्सेस के एक पैरेलल लाइन होती है। तो इससे ग्राफ बनाऊंगा तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ रहेगा ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सेस बोलूंगा, ये आपका क्या होगा, वाई एक्सेस बोलूंगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपका क्या होगा, वो एक्सेस के पैरेलल लाइन, मतलब y इज इक्वल्स टू के या फिर एफ एक्स इज इक्वल्स टू के, ये उसका क्या है, ग्राफ होगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये आपका क्या होगा, ओरिजिन होगा 0,0, ये आपका पॉइंट हो गया, आपका क्या के हो गया। अच्छा, अब इस ग्राफ की हेल्प से अपन डोमेन रेंज बात करूं तो अभी मैंने बताया था डोमेन क्या होता है कि एक्सपेंशन ऑन एक्स एक्सिस इज क्या आपका डोमेन। एक्स एक्सिस पे देखो वैल्यू आपकी क्या है, स्लेयर आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। रेंज की वैल्यू क्या आती है, एक्सपेंशन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है, वो आपकी कौन सी वैल्यू, के। तो कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमेशा फिक्स रहेगी और उसमें सिर्फ एक एलिमेंट काउंट इंक्लूड होगा, वो आपका क्या होगा, आपका के होगा। आई हो बेटा चीज समझ में आई है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका मैं बात करूँ उसको बोलूंगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन देखो, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, खुद का रिलेशन खुद के साथ, मतलब आपका क्या है, सेम इनपुट पे यदि सेम आउटपुट है तो ऐसा जो रिलेशन होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, आपका ऐसा जो फंक्शन होगा उसको मैं बोलूंगा आपका आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइप का जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, आपका आइडेंटिटी फंक्शन बोलता है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ आपका वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाला जो फंक्शन है ये आपका क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। अब उसका ग्राफ बनाने के लिए आई नो आपको वाई इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ आता है, लेकिन मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा कैसे ग्राफ बनाना है। उससे ये बेनिफिट होगा कि किसी भी ग्राफ फंक्शन का ग्राफ बना तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करोगे, सारे ग्राफ आपको समझ में आ जाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपका क्या होगा, आपका x एक्सिस हो, ये आपका क्या होगा, y एक्सिस हो गया। अच्छा, मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, f x इक्वल्स टू x है, y इक्वल्स टू x का मतलब x की वैल्यू इनपुट है, y आपका आउटपुट है। x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या आएगी, आपकी 0। x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1। x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू आपकी क्या है, 2। x इज इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू 3। x इज इक्वल्स टू 1.5 पे y की वैल्यू 1.5। x इज इक्वल्स टू 2.8 पे y की वैल्यू आपकी क्या है, 2.8। x इज इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू -1। x इज इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू -2। तो सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, तो इस सबको जो मिलाने वाली जो लाइन होगी वो आपका क्या होगा, ग्राफ होगा y इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, x का जो ग्राफ हो गया। ठीक है, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ हो गया, सिंपल आप याद रखना। इसका ग्राफ को मैं ये भी याद रख सकता हूँ, ये जो ग्राफ होगा आपका पॉजिटिव x एक्सिस से 45 डिग्री बना रहे हैं या फिर इसकी स्लोप आपकी क्या है 45 डिग्री होगी। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा सारी चीज़ों, तो उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी चीज़ें समझानी थी तो उस वजह से मैंने इतना डिटेल में बताया है। ठीक है, तो क्लियरली याद करो ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ है। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँ तो डोमेन क्या होता है बेटा, आपका एक्सपेंशन ऑन x एक्सिस। अब देखो पॉलिनोमियल जितने फंक्शन होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन होंगे, जिनका डोमेन हमेशा क्या होगा, आपका माइनस इन्फिनिटी
से प्लस इन्फिनिटी। इन केस आपका क्या बाउंडेड फंक्शन नहीं हो तो उस केस में हमेशा आपका क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। डोमेन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस रेंज देखना है। लेकिन फिर भी देख सकते हो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस इन्फिनिटी और सबसे बड़ी वैल्यू क्या आपकी प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन क्या जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली रेंज की बात करूं तो देखो रेंज के लिए आपका क्या y की सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस एक्स और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी प्लस एक्स। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू ले रहा है तो रेंज भी आपकी क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, अच्छा अब इस ग्राफ की हेल्प से कौन कौन से और ग्राफ बना सकते हैं। मैं नेक्स्ट जो ग्राफ बनाऊंगा आपका y इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा माइनस ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स, उसका ग्राफ बनाएं तो ठीक है। अच्छा अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, वही आपका क्या वैल्यू पुटिंग देखो, वैल्यू पुटिंग देखो तो ये आपका क्या एक्स एक्सेस हो गया, आपका क्या आपका वाई एक्सेस हो गया, ये आपका क्या होगा ओरिजिन हो गया 0,0। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसका ग्राफ बनाओ, x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर वैल्यू देखो तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी -1 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपकी क्या रखी मैंने 2, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी -2, x इज इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी -3, x इज इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू आपकी क्या होगी -4। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू मैंने देखा -1, x इज इक्वल्स टू -1 पे y की वैल्यू क्या आपकी 1 हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू आपकी क्या है 2। तो इन सबको ग्राफ ज्वाइन करने वाली लाइन आपका ग्राफ बनेगा, ये आपका क्या ग्राफ होगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x का ग्राफ हो गया। अगेन मैं इसकी डोमेन और रेंज बात करूं तो डोमेन तो सब हमेशा डोमेन को मैं df से डिनोट करूंगा, अब आगे डायरेक्टली डोमेन को df लिखूंगा मैं। तो डोमेन तो क्या जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी डोमेन हो जाएगी -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। रेंज को मैं rf से डिनोट करूंगा। रेंज देखो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है y की मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी जा रही है, तो रेंज क्या हो जाएगी अगेन -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, या इन सबको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका r भी बोल सकता हूँ। अच्छा अब ये ग्राफ मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x, दोनों का ग्राफ देखो तो दोनों के ग्राफ को क्या बोल सकता हूँ, ये आपका y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू -x, दोनों का ग्राफ आपका क्या x एक्सिस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज है। x एक्सिस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज मतलब ये जो ग्राफ इधर है इसकी मिरर इमेज बनाओ, इधर जो बनेगी वो आपका क्या है y इक्वल्स टू -x है। तो इस ग्राफ की हेल्प से मैं ट्रांसफॉर्मेशन बता सकता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं आपका। पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा आपका, यदि f(x) का ग्राफ गिवन है तो उसकी हेल्प से -f(x) का ग्राफ है वो आपका क्या करना है ड्रॉ करना है, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा आपका। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोला था y इक्वल्स टू x का ग्राफ मैंने बना दिया, y इक्वल्स टू x का ग्राफ ये था आपका, और y इक्वल्स टू -x का ग्राफ आपका क्या ये था। अब थोड़ा ध्यान से देखो इन दोनों ग्राफ को हेल्प से मैं बात करूं, 0 पे वैल्यू क्या आपकी क्या होगी 0, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या आएगी इसकी मिरर इमेज यहाँ पे वैल्यू आएगी, इस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो मिरर पॉइंट यहाँ आएगी, इस पॉइंट पे जो वैल्यू उसकी मिरर इमेज यहाँ आएगी, इस पॉइंट की जो वैल्यू है इसकी मिरर इमेज यहाँ आएगी, इस पॉइंट की वैल्यू वो मिरर इमेज आपकी क्या होगी यहाँ पे आएगी। इससे मुझे क्या पता चल गया कि इफ f(x) का ग्राफ गिवन है उसकी हेल्प से माइनस ऑफ f(x) का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ क्या होगा f(x) के ग्राफ का आपका मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या होगा x एक्सिस होगा। तो डायरेक्टली याद रखना पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इफ f(x) का ग्राफ गिवन है और माइनस f(x) का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं बोल सकता हूं आपका ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ f(x) इज ऑब्टेन by mirror image of graph of f(x) with respect to x एक्सेस, मतलब x एक्सेस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज ले लो, उससे क्या आपका y इक्वल्स टू -f(x) वाला टाइप का उसका फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से इस ग्राफ की हेल्प से मैं आगे जितने भी ग्राफ्स पढ़ाऊंगा उनमें आपका क्या है ट्रांसफॉर्मेशन बताता रहूंगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ नेक्स्ट जिसका ग्राफ होगा आपका y इक्वल्स टू x² और y इक्वल्स टू x³, उसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे रब करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें आपका नेक्स्ट जो ग्राफ है वो आपका ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू x²। अगेन एक मोनोमियल फंक्शन है।
अच्छा, इसका ग्राफ बनाने के लिए अगेन वही इनपुट आउटपुट वैल्यू रखूंगा। तो क्या करूंगा, आपका ये ग्राफ बनाने के लिए आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका क्या होगा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू रखूंगा x इज इक्वल्स टू 0 पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या होगी आपकी y की वैल्यू 0। नेक्स्ट मैं बात करूंगा x इज इक्वल्स टू 1 पे, x इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट मैं करूंगा x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग 2 का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 4, तो मतलब y की वैल्यू क्या आपकी 4 आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3 रखूंगा, 3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 8 आ जाएगी, मतलब बहुत ऊपर जाएगी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका ग्राफ है कैसा बनेगा, क्या ऐसा ऐसा बनेगा या कर्व की टाइप से बनेगा, ये चीज भी देखो आपका। अब मैंने क्या देखा था, y इज इक्वल्स टू x का जो ग्राफ देखा था, अब y इज इक्वल्स टू x का जो ग्राफ था उसमें आपका क्या x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू 1, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 2, मतलब यहाँ पे देखो इन दोनों में से देखो x में 1 प्लेस चेंज करता तो y में भी आपका क्या 1 प्लेस चेंज हो रहा है। तो लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें आपका क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ x और रेट ऑफ चेंज ऑफ y दोनों आपका क्या यदि सेम है तो आपका क्या होंगे लीनियर फंक्शन होंगे। लेकिन यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ x और रेट ऑफ चेंज ऑफ y यदि दोनों सेम नहीं होगा तो वो फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा एक कर्व टाइप का बनेगा, कर्व बनेगा। कर्व में क्या होगा, या तो आपका y के चेंज की रेट ज्यादा होगी या फिर x के चेंज की रेट ज्यादा होगी। तो कर्व किस टाइप के बन सकते हैं, दो टाइप के बेसिकली कर्व बनेगा, या तो ऐसा कर्व बनेगा या फिर आपका क्या होगा ऐसा टाइप का कर्व बनेगा। अच्छा, अब इन दोनों कर्व की क्या खास बात है, देखो यहाँ पे इस जो कर्व बन रहा है यहाँ पे आपका क्या y इधर चेंज कर रहा है, x आपका इधर चेंज कर रहा है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि y जो चेंज है वो आपका क्या फास्टर चेंजेस हो रहा है x के कंपैरिजन में। इस टाइप का जो ग्राफ होगा उसमें क्या होगा x होगा वो y के कंपैरेटिवली फास्टर चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस आपका जो कर रहा है यहाँ पे बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ x। सिमिलरली ऐसा जो ग्राफ होगा उसमें क्या बोलूंगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y। अच्छा, ये दोनों के दोनों ग्राफ आपके क्या इंक्रीजिंग फंक्शन के बराबर बना रहा हूं। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन भी आपके पास नई टर्म आ गई। इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज करने से उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो वो फंक्शन आपका क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और दूसरा फंक्शन आपका क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज करने से कंटिन्यूअसली y की वैल्यू आपका क्या डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा फंक्शन को क्या करूंगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें x की वैल्यू बढ़ाने से लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू आपके क्या नीचे से ऊपर जा रही है, मतलब y की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब ये फंक्शन आपका क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल दे तो ऐसा बनेगा, इसमें देखो आपका लेफ्ट टू राइट जाऊं x की वैल्यू आपकी क्या है बढ़ाने से y की वैल्यू क्या करस्पॉन्डिंग कम हो रही है, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे यूज आनी थी, तो मैंने बता दी, एक बार ये नोट कर लो। ठीक है, आगे मैं कंटिन्यूअसली इसके ग्राफ के ऊपर बात करता हूँ ये रब करके। ठीक है, अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, तो देखो यहाँ पे x में चेंजेस धीरे धीरे आ रहा है जबकि y में चेंजेस एकदम से तेजी से आ रहे हैं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा एक कर्व टाइप का बनेगा। अब कर्व टाइप का कैसे, y में चेंजेस फास्ट हो मतलब कर्व ऐसा सा कर्व बनेगा। तो देखो इन सबको मैच बनाने वाला जो कर्व बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कुछ ऐसा सा कर्व बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव पे। नेगेटिव पे बात करूँ तो सबसे पहले x इक्वल्स टू -1 पे, x इक्वल्स टू -1 पे तो y की वैल्यू क्या होगी -1 का होल स्क्वायर मतलब +1 हो जाएगी। x इक्वल्स टू -2 पे y की वैल्यू क्या आपकी -2 का होल स्क्वायर मतलब आपके क्या +4 हो जाएगी। x इक्वल्स टू -3 पे, -3 पे बात करूं -3 पे -3 का स्क्वायर मतलब आपका +9, इसकी रेस्पेक्टिव सेम आपकी इधर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या ये जो ग्राफ बनेगा आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ होगा। अच्छा, अगेन यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी, यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जैसा ग्राफ बनता है नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी आपका क्या सेम ग्राफ बनेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा वो आपका क्या y एक्सिस के रेस्पेक्टिव आपका क्या होगा आपका सिमेट्रिक, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जैसा है वो आपका क्या सेम नेगेटिव आपका एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू आपका क्या बोल सकता हूँ इसको y एक्सिस भी बोल सकता हूँ। ये सारी चीजें लिखते रहना, जितनी चीजें मैं बोलता हूँ सारी चीजें लिखना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं बात करूँ उसके डोमेन और रेंज की बात करूँ तो ये पॉइंट आपका क्या होगा आपका 0,0 हो गया। तो
डोमेन तो मैंने क्या बोला, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन सबका डोमेन क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, या फिर ये भी देख सकते हो मिनिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू इधर जा रही है आपके माइनस इन्फिनिटी पे, मैक्सिमम वैल्यू एक्स की आगे जाएगी राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज की बात करूं तो वाई एक्सिस पे कितना रीजन कवर करेगा, सबसे छोटी वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पे 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी इन्फिनिटी, तो रेंज बोल सकता हूँ यहाँ पे रेंज रहेगी उसकी वैल्यू आपका क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी, ये उसकी क्या होगी आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई होप। ठीक है, इसके बेसिस पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन बात करूँ तो मैं बोलूँ y इज इक्वल्स टू आपका क्या हो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा, मैंने लास्ट जो टॉपिक था वहाँ पे बताया था f(x) का ग्राफ गिवन है, तो माइनस ऑफ f(x) का ग्राफ कैसे आएगा, उस ग्राफ का f(x) का आपका मिरर इमेज ले लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, तो एक मेथड तो क्या आप वैल्यू पुटिंग करके कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कैसे करेंगे, देखो आपका ये आपका क्या होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपका क्या y हो गया। अच्छा, 0 पे आपका क्या होगा 0 हो गया। अच्छा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ दे रखा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव जैसा ऊपर है वैसा आपका क्या होगा आपका नीचे ऐसा और आपका क्या नीचे ऐसा, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू आपका क्या माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसकी मैं डोमेन और रेंज की बात करूं तो क्लियरली दिख रहा है डोमेन, तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है सबकी डोमेन तो क्या होगी आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। डोमेन की तो बात नहीं करूंगा, मैं रेंज की बात करूंगा। तो रेंज क्या आएगा बेटा y एक्सिस पे एक्सपेंशन, तो मिनिमम वैल्यू क्या आपकी y की माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है आपका क्या होगा 0 तक, y की वैल्यू 0 तक जा रहा है, तो इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके आपका क्या होगा आपका 0, उसकी क्या होगी रेंज हो जाएगी। आई होप ये चीजें आपका लिंक कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इस ग्राफ के बेसिस पे मैं आगे ग्राफ देखता हूँ, y इज इक्वल्स टू आपका क्या है एक्स क्यूब का ग्राफ। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाने के लिए अगेन सेम आपका क्या वैल्यू पुटिंग मेथड से देखते हैं। तो वैल्यू पुटिंग करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। ये आपके देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है पॉजिटिव y एक्सिस हो गया। सबसे पहले रखो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगा आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं x इज इक्वल्स टू 1 पे, x इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आपकी 1, x इज इक्वल्स टू 2 के करस्पॉन्डिंग, तो x इज इक्वल्स टू 2 रखो तो 2 का होल क्यूब क्या जाएगा आपका 8, 2 का होल क्यूब मतलब 8 आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एक तेजी से बढ़ेगा। देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू पे y की वैल्यू 4 आ रही थी, यहाँ पे 2 की वैल्यू पे y की वैल्यू आपकी क्या है 8 आ रही है। तो यहाँ पे देखो आपका क्या x के कंपेरेटिवली y में रेट ऑफ चेंज इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो मतलब इसका जो ग्राफ है उसकी कॉनकेविटी और ज्यादा हो जाएगी, मतलब और ज्यादा कर्वी हो जाएगा। तो मतलब इसका जो ग्राफ का शेप होगा इंक्रीजिंग होगा लेकिन और कर्व में हो जाएगा, मतलब इस टाइप का कर्व में आपका इंक्रीज करेगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपकी क्या है 27 और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली मैं नेगेटिव में बात करूं तो नेगेटिव में बात करूं तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू -1, तो -1 की होल क्यूब, -1 की होल क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1 हो जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू मैं बोलूं -2 पे, -2 की होल क्यूब क्या हो जाएगी आपकी -8, मतलब -8 आपका क्या इधर आपका नीचे हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे जितनी रेट से इंक्रीज करना उसी सेम रेट से आपका क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो इस टाइप का जो ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा आपका y इज इक्वल्स टू आपका x क्यूब का ग्राफ हो गया, आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस ग्राफ की खास बात क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके डोमेन की बात करूँ तो डोमेन को मैं डिनोट करूंगा, बार बार ना लिखूं डोमेन, मैं उसकी जगह डीएफ लिखूंगा। डीएफ का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया। तो डोमेन पोलिनोमियल फंक्शन है, उसका डोमेन तो हमेशा क्या होगा आपका -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी बोलूं। नेक्स्ट बात करूं रेंज, तो रेंज को भी मैं बार बार रेंज ना लिखूंगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा आरएफ लिखूंगा। आरएफ का मतलब क्या होगा रेंज ऑफ फंक्शन। देखो y की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी -इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी +इन्फिनिटी, तो रेंज ऑफ फंक्शन बोल सकता आपका -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसको ऑल रियल नंबर हो गया। अच्छा, इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, जितने भी ओड डिग्री के पोलिनोमियल फंक्शन होंगे उन सब की जो रेंज होगी वो हमेशा -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी होगी, कंडीशन यदि वो बाउंडेड ना हो। बाउंडेड का मतलब क्या है, डोमेन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। यदि डोमेन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, डोमेन पे कंस्ट्रेंट का मतलब डोमेन यदि -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी है, तो ओड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन का जो फंक्शन होगा उसकी रेंज हमेशा -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी होगी। बेटा ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। तो ये डोमेन होगी, रेंज होगी। अब यहाँ पे बात करूँ उसकी सिमेट्री की बात करूँ। सिमेट्री देखो बेटा, आपका ओरिजिन के रेस्पेक्टिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा ग्राफ है आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है सेम टू सेम ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या होगा बेटा सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू आपका क्या होगा आपका ओरिजिन। तो इस ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन हो गया। क्यों, ओरिजिन के देखो ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग जैसा इधर है, ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग वैसे इधर है, जबकि ये जो ग्राफ है सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू आपका क्या होगा आपका एक्स एक्सिस। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। नोट करते रहना जो चीजें
बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब इसका नेचर बात करूँ, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये चीज भी आप बात करूँ। अब देखो इंक्रीजिंग क्या बोला था, x को इंक्रीज करने पे y की वैल्यू इंक्रीज करे तो आपका इंक्रीजिंग। देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा हो तो x की वैल्यू बढ़ रही है और आपके क्या y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इस इंटरवल में आपका क्या इंक्रीज कर रहा है। अगेन यहाँ पे माइनस से मैं बोलूँ लेफ्ट टू राइट जाओ तो x की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, तो उस केस में भी आपका क्या इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो ग्राफ हर जगह पे इंक्रीज कर रहा है, हर जगह पे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूंगा उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा, या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, वो ग्राफ जो हमेशा इंक्रीज करता रहे, कभी भी आपका क्या डिक्रीज ना करे या फिर कांस्टेंट ना हो, वो आपका क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें, तो इसके ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अच्छा, अब इस ग्राफ के बारे में बात करो, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखो इस पार्ट में देख बात करो, x में बढ़ाने पे y की वैल्यू बढ़ रही है, तो इस पार्ट में आपका क्या इंक्रीज कर रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन इतना पार्ट में। अब यहाँ पे बात करो, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसके आपके क्या वैल्यू आपके क्या y की ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब y की वैल्यू कम हो रही है। x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपके इस पार्ट में आपका क्या होगा, ये उसका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई होप ये सारी चीज समझ में आ रही है, सारी चीजें नोट करते रहना जो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो डोमेन हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर हो गया, रेंज के बारे में मैंने बता दिया। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो y इज इक्वल्स टू आपका क्या माइनस ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ। तो देखो मैंने क्या बोला था, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कब होगा, x एक्सिस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज बना देता हूं। तो इस ग्राफ का x एक्सिस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज बना दो। तो इस ग्राफ का x एक्सिस के रिस्पेक्टिव इमेज बनाने के लिए मैंने क्या रफली बना लिया, ये आपका क्या ग्राफ आपका क्या होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ क्या बनेगा, इस ग्राफ की मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, मतलब मिरर इमेज कैसे बनेगी, कुछ ऐसी सी और कुछ ऐसी सी। तो ये जो ग्राफ होगा, अगेन ये जो ग्राफ होगा आपका ओरिजिन के रिस्पेक्टिव सिमेट्री, मतलब जैसा इधर होगा वैसा इधर होगा, आपका क्या सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोलूंगा। तो ये ग्राफ हो गया आपका y इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, ठीक है। अगेन मैं डोमेन रेंज की बात करूं, तो डोमेन तो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसकी डोमेन हमेशा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी बोलूंगा। रेंज की बात करूं तो रेंज भी देखो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, तो रेंज भी इसकी क्या होगी आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की भी बात करूं। अब देखो x की वैल्यू बढ़ने पे, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे y की वैल्यू क्या कम हो रही है, तो इधर डिक्रीज, x की वैल्यू बढ़ने पे y की वैल्यू आपकी कम हो रही है, तो मतलब डिक्रीज। तो मतलब ये जो ग्राफ है ये आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, हमेशा आपका क्या है डिक्रीज करता रहे। जितने भी पॉइंट बता रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे नोट करना, आगे पूरी चीजें लिंक करोगे, जब आगे पढ़ते रहोगे मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि ये मैंने फंक्शन में पढ़ा है, ये मैंने फंक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी मैंने बेटा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ और y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ बताया। आई होप ये दोनों आपको ग्राफ समझ में आए होंगे। अच्छा, अब ये दोनों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ग्राफों की हेल्प से जो x की जो मोनोमियल फंक्शन है उसमें x की मल्टीपल पावर, बड़ी पावर होगी, उनका ग्राफ मैं बना सकता हूं। जैसे आप बात होगी x की पावर 4 का, x की पावर 6 का, x की पावर 8 का, x की पावर 50 का, मतलब x की पावर जो इवन पावर के जो ग्राफ होते हैं उनके ग्राफ हमेशा ग्राफ कैसे बनेंगे, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप के ग्राफ के जैसे। x की पावर 3 का ग्राफ जैसा बनेगा, x की पावर 5 का, x की पावर 7 का, या फिर x की पावर 51 बात करूं, या x की पावर जो ओड जो फंक्शन पावर होगी ना, उन सबके ग्राफ बनेंगे आपके y इक्वल्स टू आपका क्या होगा, एक्स क्यूब जैसा होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन देखते हैं दोनों के ग्राफों में क्या रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने जो बोला था कि y इज इक्वल्स टू, मैं बात करूं एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 6, या फिर मैं बोलूं एक्स की पावर इवन टाइप की, जितने भी ग्राफ होंगे वो आपके क्या है सेम टाइप के ग्राफ बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर के जैसे ग्राफ बनेंगे, डोमेन रेंज भी उनकी क्या है एक्स स्क्वायर जैसी ही होगी। और y इज इक्वल्स टू मैं बात करूं एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 या एक्स की पावर ओड जो भी नंबर होगा, उन सबके ग्राफ क्या होंगे आपके सेम टाइप के बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक्स की पावर 3 जैसे बनेंगे, और उनकी डोमेन और रेंज भी आपकी क्या है सेम होगी जो आपकी एक्स की पावर 3 होगी। लेकिन इन सब में कुछ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, तो मैं क्या कर देता हूँ कंपैरिजन करवा देता हूँ इनमें इन लार्ज करके। तो मैं क्या करता हूँ आपका यहाँ पे एक में एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 दोनों के ग्राफ बना देता हूँ, उनमें कंपेयर करके देखता हूँ। थोड़ा सा इन लार्ज वाला ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू आपकी वैल्यू ले ली, आपकी एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1 और आपकी एक्स की वैल्यू आपकी क्या है 2। सिमिलरली मैंने -1 एंड आपका क्या होगा -2। इस पार्ट में इन लार्ज में बात करूं तो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैं बनाऊंगा ब्लू मार्कर की हेल्प से, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो 0 x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू आपकी क्या होगी 0, x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी।
सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 2 1 पे आपकी क्या होगी 1 एंड आपके क्या है 2 पे आपकी क्या होगी 4। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ इसका जो ग्राफ होगा रफली ग्राफ मैं बता सकता हूँ, ऐसा सा कुछ ग्राफ मैंने बना देता हूँ। यहाँ पे 1 पे 1 एंड 2 पे मैंने क्या बोल दिया उसका वैल्यू 4, ठीक है। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू आपकी क्या होगी 1 और x इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू आपकी क्या होगी 4। मतलब रफली ग्राफ मैंने बोल दिया आपका क्या कर्व होगा यहाँ पे आपका क्या हर जगह पे कर्व टाइप का ग्राफ बनेगा। कर्व टाइप का जो ग्राफ बन गया आपका y इज इक्वल टू आपका क्या है x स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अच्छा ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा मैं अब जो नेक्स्ट जो ग्राफ बात करता हूँ y इज इक्वल टू x की पावर 4, x की पावर 4 का ग्राफ मैं बना रहा हूँ ब्लू मार्कर से, ठीक है। अगेन x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू आपकी क्या होगी 0, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी 1, लेकिन x इज इक्वल टू 2 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मतलब वैल्यू क्या आपका 16। तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या आपका 16, मतलब आगे बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या x की पावर 4 का ग्राफ यहाँ पे होगा। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू क्या आएगी अगेन आपका क्या होगा 16। मतलब यहाँ पे भी आपका क्या बहुत तेजी से आपका क्या ग्रो करेगा। अच्छा अब मैं बात करूँ 0 से लेके 1 के बीच में, तो x इज इक्वल टू 1/2 पे मैं बात करूँ तो आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर का जो ग्राफ होगा उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब आपका क्या होगा 1/4 मतलब 0.25 होगी। और मैं x की पावर 4 की बात करूंगा तो 1/2 की पावर 4 मतलब आपका क्या आएगा 1/16, 1/16 का मतलब 0.0625 हो गया। तो मतलब इसकी वैल्यू इसकी करस्पॉन्डिंग काफी कम है। तो यहाँ पे मैं x की पावर 4 की बात करूँ x इज इक्वल टू 1/2 पे, तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि x स्क्वायर की वैल्यू आपके क्या 0.25 है, इसकी वैल्यू 0.0625 मतलब काफी कम है। मतलब यहाँ पे x की पावर 4 का ग्राफ इससे यहाँ पे नीचे से बनेगा, यहाँ पे नीचे बनेगा और उसके बाद x इज इक्वल टू 1 के बाद तेजी से आपका क्या इंक्रीज करेगा। सिमिलरली मैं x इज इक्वल टू -1/2 पे देखूं तो -1/2 का होल स्क्वायर मतलब आपका क्या 0.25 और -1/2 की पावर 4 मतलब 0.0625। तो सिमिलरली सेम आपको यहाँ पे नेगेटिव में भी x की पावर 4 का ग्राफ यहाँ पे थोड़ा सा तेज स्लोली आपका क्या इंक्रीज करेगा। तो इससे मैं क्या रिलेट कर सकता हूँ x की पावर 4 और x स्क्वायर का ग्राफ सेम टाइप का बनेगा, लेकिन जब x की वैल्यू आपके क्या ग्रेटर देन 1 होगी तो उसमें जो बड़ी पावर वाली वैल्यू उसकी वैल्यू आपका क्या तेजी से बढ़ेगी। लेकिन x की वैल्यू जब 0 से लेके 1 होगी तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ x की पावर छोटी, जैसे ये ग्राफ आपका क्या x स्क्वायर और ये आपका x की पावर 4, तो यहाँ पे जो छोटी पावर उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी बड़ी होगी, ठीक है। अच्छा अब इसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन आया था जेईई में, कई बार क्वेश्चन आया था जैसे y इज इक्वल टू आपका क्या x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4। अब इन सब का बोलेगा कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम का ग्राफ बनाना। मिनिमम मैक्सिमम का ग्राफ बनाने के लिए क्या कर देता हूँ सबको केस कॉमन लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ और उसके ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। कैसे बनाऊंगा मैं सिखाऊंगा ये सारी चीजें आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिंक तो मैंने बता दिया आपका मिनिमम और मैक्सिमम का ग्राफ बनाना है। जेईई में कम से कम 3 से 4 बार आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसमें क्या पूछा था डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ का पूछा था। डिसकंटिन्यूटी अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन जब ग्राफ बन जाओगे तो डिसकंटिन्यूटी आप सीख जाओगे, वो आगे की चीज है, अभी नहीं आएगा, इसलिए मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कैसा बनेगा। यहाँ पे मेरा एम ये चीज बताना था, कंपेरिजन x स्क्वायर x की पावर 4 था। तो क्वेश्चन कैसे दे देगा आपका, मान लो ऐसे दे देगा आपका फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन दे दिया f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x की पावर 4। इस टाइप का मान लो क्वेश्चन दे देगा डोमेन ऑफ। तो इसको करने के 2 तरीके, एक तो पहला जो तरीका आपका क्या प्रॉपर तरीका, दूसरा आपका क्या ग्राफिकल हेल्प से कर सकते हैं। प्रॉपर तरीका मैं बताता हूँ। तो प्रॉपर तरीका क्या होगा आपका, डोमेन में बोलूंगा तो प्रॉपर तरीका मैं सबसे पहले बता देता हूँ। प्रॉपर मेथड क्या बनेगा, तो प्रॉपर मेथड क्या होगा, इसकी डेफिनेशन रूट ऑफ समथिंग, उसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी इनपुट दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x टू पावर 4 माइनस x स्क्वायर दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x स्क्वायर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, चेक पॉइंट हो आपके -1 0 एंड 1 तीनों पे इंक्लूड। इधर आपका क्या होगा पॉजिटिव, 1 पे आपका क्या होगा आपका नेगेटिव। अब देखो 0 वाली पावर इवन है तो इवन पावर है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, मतलब नेगेटिव से अगेन क्या होगा आपका नेगेटिव और यहाँ पे आपका क्या है पॉजिटिव। ये ग्राफ आई नो आपको इनइक्वालिटी सोल्व करनी आती है तो उसके बेसिस पे अपन ने सोल्व कर दिए। तो यहाँ पे उसमें क्या पूछा आपका लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कौन सा रीजन, ये रीजन और ये रीजन। तो इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कौन सा रीजन हो गया आपका, x बिलोंग्स टू मैं बोल सकता हूँ आपका -1 से लेके +1, ये पूरा रीजन में उसका क्या होगा आपका आंसर, मतलब ये इस फंक्शन का क्या होगा आपका
आपका डोमेन हो गया। ये तो आपका क्या प्रोबर मेथड था, लेकिन आपको ग्राफ्स आते हैं तो विद इन सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। कैसे? अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ग्राफ की हेल्प से मैं कैसे बताऊँ, ग्राफ की हेल्प से मैं बात करूँ तो डोमेन निकालने के लिए क्या करूँ, इनपुट्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x स्क्वायर दैट माइनस x की पावर 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसे या फिर इसको बोल सकता हूँ x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x की पावर 4। अब देखो x स्क्वायर x टू पावर 4 से बड़ा कब हो रहा है, इधर देखो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो वहां पे x की पावर 4 x स्क्वायर से आपका क्या बड़ा हो रहा है, x की वैल्यू -1 से जो छोटी होगी उसमें भी x टू पावर 4 x स्क्वायर से आपका क्या है बड़ा हो रहा है। लेकिन x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 में बात करूं तो यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू x की पावर 4 से ऊपर, मतलब y की वैल्यू बड़ी है, मतलब इस इंटरवल में x स्क्वायर की वैल्यू x टू पावर 4 से बड़ी है। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू x की पावर 4 में बड़ी है। सिमिलरली सिमेट्री देखो आपका क्या -1 से लेके 0 के बीच में भी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये ग्राफ x स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये आपका x की पावर 4 हो गया। तो इस इंटरवल में भी x स्क्वायर की वैल्यू x की पावर 4 से बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ आपका -1 से लेके 0 में भी x स्क्वायर x की पावर 4 से बड़ा है। तो इस इनइक्वालिटी का जो आंसर होगा वही आपका क्या होगा, डोमेन हो गया। तो ग्राफ की हेल्प से बोल सकता हूँ आपका -1 से लेके +1 के बीच में मैं बोल सकता हूँ x स्क्वायर x टू पावर 4 से आपका क्या होगा, बड़ा होगा, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। आई नो बेटा थोड़ा सा तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसमें एक बार इसको दोबारा से देखने की कोशिश करना और एक बार दिमाग में सोचने की कोशिश करना, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी आपका क्या कर रहा हूँ, क्यूबिक में रिलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करूँ एक्स क्यूब एंड x की पावर 5 में रिलेट करूं, तो मैंने क्या बोला, सबके ग्राफ आपके क्या है, सेम टाइप के ग्राफ बनेंगे। सेम टाइप के ग्राफ में भी क्या क्या डिफरेंस होगा वो चीज देखेंगे। तो एक मैं इनलार्ज टाइप का ग्राफ बनाया था, इनलार्ज टाइप का ग्राफ बोलूं तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 0 वैल्यू 1, उसके रिस्पेक्टिव आपका क्या है 2, इधर मैंने बोल दिया आपका क्या -1 और आपका क्या होगा आपका -2, ठीक है। तो सबसे पहले y इज टू एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने बना दिया आपका ब्लैक मार्कर से। y इज टू एक्स क्यूब का ग्राफ कर देखो तो x इज टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, x इज टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, मतलब मैंने बोल दी। x इज टू 2 पे y की वैल्यू 2 की होल क्यूब मतलब क्या जाएगा 8, मैंने क्या बोल दिया 8 आपकी क्या है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे बोल दी। तो x इज टू 2 पे y की वैल्यू मैंने बोल दी आपकी 8 होगी, ठीक है। तो इधर जो ग्राफ बनेगा ये आपका ग्राफ हो गया y इज टू एक्स क्यूब का ग्राफ। सिमिलरली -1 पे आपके क्या होगी वैल्यू, आपके क्या वैल्यू बोल दी -1, और -2 पे मैंने बोल दिया आपके क्या होगी -8। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा सा सिमेट्रिक मैंने ग्राफ बना दिए। ये ग्राफ आपको क्या y इज टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं y इज टू एक्स टू पावर 5 की बात करूं, x की पावर 5 का जो ग्राफ है y इज टू एक्स टू पावर 5 का ग्राफ मैं बना रहा हूँ ब्लू मार्कर की हेल्प से। ब्लू मार्कर की हेल्प से मैं बनाऊँ तो वैल्यू पुटिंग करूँ, x इज टू 0 पे वैल्यू आपकी क्या है y की वैल्यू 0, x इज टू 1 पे y की वैल्यू 1, x इज टू -1 पे भी y की वैल्यू आपकी क्या है -1। देखो 1 की पावर 5 की वैल्यू 1 और -1 की पावर 5 की वैल्यू भी आपकी -1। अच्छा अब मैं उनके आगे पीछे बात करूं, x इज टू 2 पे बात करूं तो ये आपका ये बनेगा 2 की होल क्यूब मतलब आपका वैल्यू 8, और x की पावर 5 देगा 2 की पावर 5 मतलब आपका क्या है 32। तो क्लियरली दिख रहा है कि 32 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आपका क्या होगा 8। तो मैं क्या बोलूँ x इज टू 2 होगा तो ये आपका क्या x क्यूब दे रहा है 8, जबकि x की पावर 5 देगा आपका 32, मतलब यहाँ पे x इज टू 1 के बाद काफी तेजी से उसका ग्राफ आपका क्या इंक्रीज करेगा x की पावर 5 का। तो इधर तो मैं बोल सकता हूँ x की पावर 5 आपका क्या तेजी से इंक्रीज करेगा। अच्छा अब मैं 0 से लेके 1 के बीच में बात करूं तो x इज टू मैं बात करूं 1/2 पे, तो आपका क्या x क्यूब क्या देगा 1/2 की होल क्यूब मतलब आपका क्या होगा 1/8 हो गया, 1/8 की वैल्यू 0.125 होगी, और x की पावर 5 मतलब 1/2 की पावर 5 मतलब वही आपके क्या 1/32, 1/32 आपके क्या होगी आपके 0.0025 होगी, मतलब ये तो वैल्यू बहुत छोटी होगी। क्लियरली दिख रहा है कि 1/8 बड़ा है आपका क्या 1/32 से। तो क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब x की वैल्यू आपके क्या है 0 से लेके 1 होगी तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ x की पावर 5 की वैल्यू उससे नीचे होगी x क्यूब से। तो मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ x की पावर 5 की वैल्यू आपके क्या होगी नीचे होगी, मतलब उसका ग्राफ आपका नीचे से जाएगा, ये आपका x क्यूब का ग्राफ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आएगी। सिमिलरली सेम आपका क्या नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू इसकी इमेज बनेगी, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगी और उसके बाद आपके क्या वैल्यू आपकी क्या कम होती जाएगी। आई होप ये चीज समझ में आएगी। उसको दोबारा से सोचना लॉजिक के साथ में, लेफ्ट साइड का नेगेटिव साइड का मैंने जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं किया है जिससे आप सोच सको, ठीक है। तो ये आपका क्या ग्राफ हो गया, तो यहाँ पे बोल सकता है ये x की पावर 5 का ग्राफ हो गया, ये आपका x की पावर 5 का ग्राफ हो गया, और ये जो ग्राफ हो गया आपका ये हो गया आपका एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, और ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। तो दोनों में कंपैरिजन हो गया। अच्छा अब इन दोनों के ग्राफ की हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्लियरली एक स्टेटमेंट में बोल सकता हूँ व्हेन x ग्रेटर देन 1 हो तो उसमें क्या बोल सकता हूँ जिसकी पावर बड़ी होगी
उसकी पावर बड़ी, मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x की पावर 4 ग्रेटर देन x की पावर 2, x की पावर 5 ग्रेटर देन x की पावर 3, ये चीज मेरे को पता है। मतलब बड़ा बड़े से बड़ा कब, व्हेन x की वैल्यू क्या आपके ग्रेटर देन 1 हो गया। सिमिलरली x की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी, तो उसमें जिसकी पावर छोटी होगी उसकी वैल्यू बड़ी होगी, मतलब 0 से लेके 1 होगी, तो वहां पे मैं बोल सकता हूँ x स्क्वायर की बड़ी वैल्यू बड़ी होगी x की पावर 4 से, x क्यूब की वैल्यू बड़ी होगी आपकी x की पावर 5 से। ये चीज आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, इस चीज से रिलेट करके आप सही चीज समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या क्वेश्चन है, अगेन ये तो इसका बात करते हैं, दोनों में कंपैरिजन देख लिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन यही पूछ लेगा, मान लो आपका क्या है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा दे दिया अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 का डोमेन देखो, तो डोमेन के लिए अब मैं ग्राफ की हेल्प से बात करूं तो मेरे को डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स क्यूब का ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर 5। एक्स क्यूब का ग्राफ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स की पावर 5 से कहां पे बड़ा हो रहा है, देखो एक्स क्यूब का ग्राफ कहां बड़ा हो रहा है, क्लियरली है 0 से लेके 1 में आपका क्या एक्स क्यूब ग्राफ बड़ा हो रहा है, बड़ा मतलब आपका क्या जो y की वैल्यू ऊपर होगी वो ग्राफ बड़ा होगा, तो मतलब क्लियरली दिख रहा है कि इस इंटरवल में x क्यूब का ग्राफ बड़ा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 5 बड़ा है, और सिमिलरली यहाँ पे तेजी से डिक्रीज कर रहा है, तो इस इंटरवल में भी मैं बात करूँ x क्यूब का ग्राफ क्या होगा, बड़ा होगा। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू बोलूँ माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 इंक्लूड यूनियन 0 से लेके 1, ये इसका क्या होगा, आपका डोमेन होगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो उस ग्राफ को एक बार फिर से देखना और दिमाग में जोर लगा के सोचने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विद इन सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। इनकेस ये भी नहीं स्ट्राइक हुई तो प्रॉपर मेथड तो है ही, प्रॉपर मेथड क्या बोल सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि मैंने इससे आगे की बहुत सारी चीज़ें लिंक की है, ये सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जाती, आगे आपको जब आगे पढ़ाई जाएंगे आपका कंटिन्यूटी डिफरेंट उस टाइम पे आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं जानबूझ के अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी से आपके माइंड में क्लियर होगा तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, तो उस वजह से मैं ये चीज़ आपको अभी बता रहा हूँ। तो उस वजह से हो सकता है थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, डिफिकल्ट लगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चन को पढ़ते रहो, 100% सारी चीज़ें बनेंगी और मॉड्यूल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको। बस सारी चीज़ वीडियो को अच्छे से देखो, स्टेप बाय स्टेप आप करते रहो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मोनोमियल फंक्शन आपका क्या कंप्लीट हो गया। सो मोनोमियल फंक्शन में अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसके बेस पे आपका मॉड्यूल में लेवल 2 में क्वेश्चन है, ऐसा सेम इसी पैटर्न क्वेश्चन आपका क्या जेईई में भी आ चुका है, जेईई एडवांस में आ चुका है। वहाँ पे ये पूछा गया था कि आपका नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो एक बार इस फंक्शन को रीराइट कर दोगे उसका ग्राफ बन जाएगा, तो उसके बाद पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंटेबिलिटी डायरेक्टली आ जाएगा, वो आगे का टॉपिक होगा, लेकिन मैं उससे लिंक कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके आगे भी आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड 1/64 देन रीराइट द फंक्शन एंड ऑल्सो इट्स ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो क्या करते हैं, दोनों चीज देखते हैं। तो क्या करते हैं, आपके यहाँ पे 3 फंक्शन है, एक फंक्शन आपका क्या एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक एक्स क्यूब दे रखा है, एक आपका 1/64। तो मैं क्या करूंगा, एक सेम आपका क्या नंबर लाइन पे मतलब कार्टेशियन सिस्टम में तीनों के ग्राफ ड्रॉ करूंगा एंड वो देखूंगा कि जिसमें आपका तीनों के पार्ट में जिसमें तीनों के ग्राफ की जो वैल्यू आपके क्या सबसे मैक्सिमम होगी वो वाला इसका फंक्शन होगा, वो आपका क्या एफ एक्स होगा, वहां पे उसकी जो नई डेफिनेशन होगी उस डेफिनेशन को लिखूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इन लार्ज ग्राफ बना देता हूँ कंपेरिजन के लिए। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया आपका क्या है 0 और यहाँ पे मैंने बोल दिया आपका 1 एंड आपका क्या है 2, क्योंकि सारा जो खेल होगा वो आपका क्या है 0 से लेके 1 के बीच में होगा। तो इस वाले पार्ट को मैंने इन लार्ज बना दिया, बाकी वाले को मैं थोड़ा सा छोटा सा एज्यूम करके बना दूंगा, आप मान लेना कि ऐसा है, बस समझाने के लिए इतना इन लार्ज कर दिया मैंने यहाँ पे -1 एंड -2। सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा y इज इक्वल्स टू आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब ये 0 पे 1 है, तो यहाँ पे आपके क्या है 1 पे 1 वैल्यू होगी, तो 0 पे आपका क्या होगा 0, 1 पे वैल्यू आपकी क्या होगी 1 एंड आपकी क्या होगी -1 पे आपकी क्या वैल्यू आपकी क्या होगी -1 होगी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मैंने एक रफली ग्राफ बना दिया, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ये रफ ग्राफ है, ये आपका ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओ तो ये आपका क्या 1 पे आपका क्या 1 है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब में मैं ऑब्जर्व किया था मैंने आपका क्या 0 पे 0 हो गया, मैं ब्लैक इससे ब्लू से बना रहा हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ब्लैक से बनाऊंगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अच्छा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाऊंगा तो 0 पे आपका क्या होगा 0, 1 पे आपका क्या होगा 1, ठीक है।
2 पे उसकी वैल्यू आपके 2 की क्यूब मतलब 8 हो जाएगी, मतलब वो उससे बड़ा होगा। ये चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। अब मैं बीच में कोई वैल्यू रखूँ, जैसे मैंने बोल दिया आपका क्या y इक्वल्स टू 1/2 पे, तो 1/2 की होल क्यूब क्या आपका 1/8, मतलब क्लियरली है कि एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से आपका नीचे होगा, तो मतलब कुछ ऐसा सा रफली ग्राफ आपका क्या होगा, यहाँ पे ये ग्राफ होगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ और ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इधर आपका क्या इसके सिमेट्री का आपको ग्राफ होता है, तो ये आपका क्या y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपका क्या लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो ग्राफ है, तीसरा ग्राफ आपका क्या 1/64, तो 1/64 क्या होगा, 1 से छोटा होगा, तो 1/64 कोई वैल्यू होगी, मैं बोल देता हूँ, लेट्स अज्यूम करो ये आपका क्या 1/64 है, ये आपका क्या होगा y इक्वल्स टू 1/64। अब ये तीनों ग्राफ देख लिए, तो उन तीनों ग्राफ के बेसिस पे मेरे को क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम देखो 3 ग्राफ है, उसमें से मैक्सिमम वाला पोर्शन कौन सा होगा, y एक्सेस पे जो जिसकी वैल्यू आपकी ऊंची होगी, बड़ी होगी, वो आपका क्या होगा मैक्सिमम। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले देखो एक ग्राफ की वैल्यू है, एक की वैल्यू, एक की वैल्यू, तो मैक्सिमम कौन सा है, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आपका क्या आएगा, मैक्सिमम हो गया तीनों में। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट इंटरवल में एक की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू ये, एक की वैल्यू है, तो मैक्सिमम कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम पार्ट होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखूंगा, उसके बाद आपका क्या है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, तो क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा वाला पार्ट मैक्सिमम, ये वाला आपका क्या पार्ट आपका क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद देखो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। तो मेरे को मैक्सिमम बनाना है, तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम वाला फंक्शन हो गया। अब मुझे बस ये पॉइंट देखने की, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये आपका क्या 1/64, तो मैं क्या देखो आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या 1/64 कब होगी, तो मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या आपकी 1/√64, मतलब ये कब होगी, व्हेन x की वैल्यू क्या आपकी 1/8 होगी, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/8 हो जाएगी। सिमिलरली मैं चाहूँ तो ये वैल्यू भी देख सकता हूँ, ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग मिनिमम होता तो मुझे इस वैल्यू की भी जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पे मिनिमम में वैल्यू आ नहीं रही, इसलिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं देख सकता था कि ये वाला पॉइंट, मैं इस पॉइंट को बोल दिया ए पॉइंट और ये आपका पॉइंट बी के लिए ये तो ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट का मैं बोल सकता हूँ ए पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा आपका 1/8, 1/64 हो गया। सिमिलरली मैं बी के लिए भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ती, मिनिमम वाला ग्राफ बना पड़ता, तो इसमें बी की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो बी के लिए क्या आपका ये जो ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का और ये आप 1/64, तो मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 1/64, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी क्यूब रूट ऑफ 64, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आपकी 1/4 होगी। तो x की वैल्यू 1/4, तो मैं बी पॉइंट बोल सकता हूँ आपका 1/4 आपका 1/64 हो गया। यहाँ पे रिक्वायर्ड है नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा, फिर भी मैं बता दिया एडिशनल वाला। अब आपको क्या ग्राफ बनाना है, तो देखो आपका क्या रिजल्टेंट ग्राफ कौन सा होगा, जो रेड वाला था ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट ग्राफ है। अब रेड वाला रिजल्टेंट ग्राफ है तो उसकी वैल्यू देखो, तो देखो ये जो वैल्यू है यह भी देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे x की वैल्यू आपके क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/64, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/8 होगी, तो क्लियरली ये वैल्यू x इक्वल्स टू आपके क्या होगी माइनस ऑफ 1/8 हो जाएगी। ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ आपका क्या है सी पॉइंट बोल देता हूँ। अब मेरे को क्या बोला, रीराइट करना है मैक्सिमम वाला, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ f(x), या फिर मैं बोल सकता हूँ f(x) तो क्या है इन तीनों का जो मैक्सिमम वाला पार्ट है। तो क्लियरली देखो f(x) की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्या y इक्वल्स टू आपका क्या एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी एक्स स्क्वायर होगी। कब तक होगा, व्हेन x की वैल्यू क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से लेके x की वैल्यू कहाँ तक होगी आपकी -1/8, -1/8 तक होगी, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी एक्स स्क्वायर होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम वाला कौन सा पार्ट है बेटा, ये है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/64। 1/64 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी आपकी -1/8 से लेके x की वैल्यू क्या आपकी 1/8 हो जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट देख लो, तो नेक्स्ट पार्ट कौन सा आपका बेटा, ये वाला पार्ट, और ये पार्ट कौन से ग्राफ का आता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही आता है। तो यहाँ पे भी क्या बनेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ बनेगी, ये वैल्यू आपकी x इक्वल्स टू 1 है और x इक्वल्स टू 1/8, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1/8 से लेके x की वैल्यू आपकी यदि 1 होगी तो उस केस में ये बनेगा। अच्छा, इक्वलिटी भी कहीं भी हो सकता है, तो इक्वल में किसी के भी साथ कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी करोगे इसमें भी करोगे ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूँ इक्वल वाला पार्ट, इसमें मैंने क्या आपका यहाँ पे ले लिया, चाहो तो दोनों में भी ले सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वल वाले पॉइंट पे, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आगे वाला पार्ट कौन सा आपका, ये एक्स क्यूब वाला पार्ट है, ये कब होगा, जब x इक्वल्स टू 1 के आगे होगा।
तो बोल सकता है इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स क्यूब होगा व्हेन आपका क्या होगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यही उस फंक्शन की आपके क्या होगी, नई डेफिनेशन होगी। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन डिफरेंटेबिलिटी, वो आगे आप सीखोगे कैसे होगा, लेकिन उसके लिए इतना ही करना पड़ेगा। डायरेक्टली दिख रहा है कि जहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ आगे के लिए, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंटेबिलिटी देखना मतलब एक से ज्यादा आपका क्या ग्राफ कंबाइन हो रहे हो, आपका क्या नॉन डिफरेंटेबल पॉइंट होगा। तो क्लियरली एक पॉइंट यहाँ पे 2 कर्व आपके मैच हो रहे हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे 2 कर्व आपका क्या मैच हो रहे हैं, तीसरा पॉइंट क्या आपका यहाँ पे 2 कर्व मैच हो रहे हैं। तो 3 पॉइंट ऐसे जहाँ पे आपका क्या 3 कर्व एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो तीनों पॉइंट आपके क्या होंगे, नॉन डिफरेंटेबल वाले पॉइंट होंगे। अभी के लिए इतनी है, आगे के लिए बता रहा हूँ। आईआईटी वाला क्वेश्चन ऐसा है था, यदि ये चीज आती है तो उससे आईआईटी वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा ये चीज क्लियर होगी। जो लास्ट पढ़ाया था थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अभी के आपके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो तो अपन आगे अपने ग्राफ कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का आपका जो फंक्शन है वो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ अलग नहीं है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में कौन से टाइप के फंक्शन हो सकते हैं आपके, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, इस टाइप के जितने भी फंक्शन है ये आपके क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर आएंगे। ये ज़्यादातर फंक्शन आपने जूनियर क्लासेस मतलब आपके 11th और 12th में पढ़ लिए हैं। तो एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ उसमें लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन किस टाइप का होगा बेटा, आपका जब लीनियर इक्वेशन टाइप का जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, लीनियर फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या है, ए एक्स प्लस बी टाइप का जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, आपका लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन होगा। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब 2 ही टाइप का ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, या तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, या फिर इन टाइप का जो लीनियर फंक्शन उनका ग्राफ क्या होगा, कुछ ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा। 2 ही टाइप के ग्राफ बनेंगे। ये दोनों आपके क्या ग्राफ आपके क्या सेम टाइप के, ये दोनों ग्राफ आपके क्या सेम टाइप के। कैसे डिसाइड करूंगा मैं इनके लीनियर फंक्शन को, उनके ग्राफ का नेचर सेम है नहीं है, वो उसकी स्लोप से डिसाइड करूंगा। स्लोप आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बनाया गया एंगल आपका, वो आपका क्या है, उसका उसी से उसकी टेंजेंट से स्लोप निकालते। तो इन सब में यहाँ पे मैं बात करूँ, इनकी आपकी क्या स्लोप आपकी क्या रहेगी, आपकी पॉजिटिव रहेगी। तो इस टाइप वाले जो ग्राफ उनकी स्लोप आपकी पॉजिटिव होगी। इस टाइप में आपका क्या एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस टाइप वाले जो ग्राफ होंगे उनकी स्लोप क्या रहेगी, आपकी नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज पता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ उसके डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन और रेंज क्लियरली दिख रहा है। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी उनकी डोमेन, तो बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके आप बोल देना माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन में तो कभी डाउट नहीं है, डोमेन को मैं डीएफ से बोलूंगा, तो डोमेन हो जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। अब मैं रेंज की बात करूँ, रेंज में आरएफ से डिनोट करता हूँ। देखो वाई की मिनिमम वैल्यू, ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सेस बोलूँ, ये आपका क्या होगा, वाई एक्सेस बोलूँ। ये आपका क्या एक्स एक्सेस बोल दिया, ये आपका क्या वाई एक्सेस बोल दिया। वाई की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या माइनस इन्फिनिटी जा रही है, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या प्लस इन्फिनिटी जा रही है। तो रेंज भी उसकी क्या होगी, आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगी। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ आपको आती है। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये भी आपको ऑलरेडी पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला भी ऑलरेडी आपने पढ़ा है। किस टाइप का होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का जो फंक्शन होता है वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है कि उसका ग्राफ कैसा होगा, आपका पैराबोला होगा। देखो ये एफ एक्स एक्स में है, मतलब फंक्शन एक्स में है, तो इसका पैराबोला का ग्राफ आपका क्या 2 टाइप के हो सकता है, या तो आपका क्या मुंह ऊपर खुलेगा या फिर आपका मुंह नीचे खुलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलरेडी देखा था, इसका ग्राफ का नेचर डिसाइड करने वाला कौन होता है बेटा, ए होता है, डिसाइड करता है। तो पहला केस मैं बोलूँ व्हेन ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, तो पैराबोला का मुंह ऐसा खुलेगा, मैं बोल सकता हूँ इसको मुंह ऊपर खुलेगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसे केस में एक चीज याद रखो, उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी पैराबोला की, कोई भी पैराबोला होता है उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू जो होती है वो हमेशा लाई करेगी आइदर एट वर्टेक्स पे। वर्टेक्स बताता हूँ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होता है आपका माइनस बी बाई 2a होता है, ये ऑलरेडी पढ़ा है आपने 11th में। और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, माइनस डी बाई 4a होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, और यह वर्टेक्स का आपका क्या होगा, आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 2 टाइप के ग्राफ बनते हैं, दोनों टाइप में मैं उसकी रेंज, मेरे को सिर्फ यहाँ पे डोमेन और रेंज बताना है, तो बस उसी के लिए मैं बता रहा हूँ आपका। पहला टाइप का जब a ग्रेटर देन 0 होगा, तो पहला केस मैं बोलूँ आपका व्हेन a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ ऐसा खुलेगा। तो उस केस में मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी बेटा आपकी वर्टेक्स पे, तो मतलब मिनिमम वैल्यू एट वर्टेक्स
और मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ उस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो रेंज होगी, मिनिमम वैल्यू, वैल्यू मतलब y की बात कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, -d/, मतलब -d/4a से लेके और मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी आपकी, प्लस इन्फिनिटी जाएगी। सिमिलरली दूसरा केस में बोलूँ वन a <0, मतलब a <0 का मतलब आपका मुंह नीचे खुलेगा, मुंह नीचे खुलेगा मतलब ग्राफ ऐसा होगा, इसका मैं बोल सकता हूँ आपका मुंह नीचे खुलेगा। मुंह नीचे खुलेगा तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे होगी, वर्टेक्स पे। मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम वैल्यू एट वर्टेक्स। अब मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज आपका क्या होगा, आपका मिनिमम वैल्यू आपकी क्या -∞, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या वर्टेक्स पे जा रही है। तो रेंज की मैं बात करूँगा तो इनकी जो रेंज होगी वो आपकी -∞ से लेके आपके क्या होगा, -d/4a होगी, और ये उसका क्या होगा आपका आंसर। डोमेन की बात इसलिए नहीं की कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन उनका डोमेन आपका क्या होगा, -∞ से लेके +∞ है, तो वो तो आपको क्या बाय डिफॉल्ट चीज़ पता ही है, तो उसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फिर मैं लिख देता हूँ डोमेन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनका डोमेन आपका -∞ से +∞ होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्या ग्राफ होता है वो आपका क्या है, क्यूबिक फंक्शन होता है। क्यूबिक फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है अभी के लिए, क्योंकि उसमें आगे की चीज़ होगी। क्यूबिक फंक्शन स्टैंडर्ड कौन सा फंक्शन होता है आपका, f(x) = मैं बोलूँ आपका ax³ + bx² + cx + d, इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका क्यूबिक फंक्शन बोलता हूँ। अच्छा, अब क्यूबिक फंक्शन में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, दो टाइप की कंडीशन हो सकती है। या तो उसमें आपके क्या हो सकता है, आपके 3 रियल रूट हो सकते हैं, या फिर आपका क्या हो सकता है 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट। तो मैं बोल सकता है इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका क्या होगा 3 रियल रूट्स, या फिर आपका क्या है 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट। अच्छा, मैं इनमें यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके जो ग्राफ बनते थे, इसके बेसिस पे 6 टाइप के जो ग्राफ थे वो ऑलरेडी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइम में पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बार बार वो चीज़ आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं। सिंपल यहाँ पे ये पढ़ाने का मेरा एम आपका क्या है, आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन और रेंज टाइप के जो क्वेश्चन है वो बताने के लिए मैं ये सारी चीज़ों ग्राफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं, तो दोनों केस देखते हैं कि कैसे केस बनते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन किस टाइप की, f(x) = ax³ + bx² + cx + d टाइप की होगी। यहाँ पे a शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, आपका b c d ये कुछ भी हो सकता है, आपके बिलोंग्स टू आपके क्या रियल नंबर भी हो सकते हैं, ये उसके क्या है कोएफिशिएंट्स है। अच्छा, इसमें दो कंडीशन है आपके, पहला कंडीशन आपका क्या है 3 रियल रूट्स, और दूसरा आपका क्या है 1 रियल एंड 2 इमेजिनरी रूट। 3 रियल रूट का मतलब क्या होगा बेटा, एक्स एक्सेस को उसका ग्राफ 3 बार कट करेगा, और 1 रियल रूट का मतलब क्या, एक्स एक्सेस को उसका ग्राफ आपका क्या है सिर्फ 1 प्लेस पे कट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 3 रियल रूट्स। 3 रियल रूट्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, उसका मतलब आपका एक्स एक्सेस को ग्राफ आपका क्या 3 डिस्टिंक्ट प्लेस पे कट करेगा। तो उस केस में उसका ग्राफ कैसा बनेगा, हमेशा देखना कोई भी क्यूबिक इक्वेशन +∞ पे वैल्यू हमेशा क्या आपकी +∞ रहेगी, -∞ पे वैल्यू आपकी क्या होगी -∞। तो उसका ग्राफ डेफिनेटली कुछ इसी पैटर्न का ग्राफ बनेगा, ऐसा सा ग्राफ बनेगा, हमेशा ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का डिटेल्ड एनालिसिस आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बताने वाला कि कब उसके 3 रूट आएंगे, कब उसके क्या होंगे 2 रूट आएंगे, कब 1 रूट आएगा, ये चीज़ मैं अभी यहाँ पे नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ उसके डोमेन और रेंज के बारे में बताने वाला हूँ। बाकी डिटेल एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन वो आपका आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अपन देखेंगे सारी चीज़ में। तो यहाँ पे देखो 1 2 एंड आपका क्या होगा 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसकी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू है। आई होप ये बेसिक वर्ड्स आपने सुने होंगे फिजिक्स में। तो रेंज की मैं बात करूँ तो देखो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या जा रही है, यहाँ पे +∞ की तरफ जा रही है, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या -∞ पे जा रही है। तो ये आपका क्या है 3 रियल रूट्स का कंडीशन होगा। तो डोमेन की बात करूँ तो डोमेन तो हमेशा आपका क्या होगा -∞ से लेके +∞ होगा। ये आपका x एक्सेस, ये मैंने y एक्सेस बोल दिया। अब रेंज की बात करूँ तो रेंज देखो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू +∞ जा रही है, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या -∞ जा रही है। तो रेंज की वैल्यू होगी आपकी -∞ से लेके +∞ होगी। सिमिलरली आपका क्या है 1 रियल रूट वाला ग्राफ बात करूँ तो 1 रियल रूट में क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, आपका सिर्फ 1 प्लेस पे कट करेगा। 1 प्लेस पे कट करेगा मतलब ग्राफ कुछ इस पैटर्न का ग्राफ होगा क्यूबिक इक्वेशन का। जैसे ये ग्राफ मैंने बोल दिया y = x³ + 1 का ग्राफ है। ये पॉइंट मैंने बोल दिया आपका 0,1 पे होता है। अभी बस बता रहा हूँ समझाने के लिए, अब थोड़ा बहुत एनालिसिस करोगे तो बन जाएगा, उसके बाद आपको ग्राफ में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे x एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका 1 रियल रूट हो गया।
तो अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ डोमेन और रेंज की, तो डोमेन तो क्यूबिक इक्वेशन का हमेशा आपका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगा। और रेंज की बात करूँ, देखो क्लियरली मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, प्लस इन्फिनिटी। तो रेंज मैं बोल सकता हूँ उसकी माइनस इन्फिनिटी से लेके आपकी क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बेटा, ठीक है। बस अभी इतना काम आपकी जरूरत है, बाकी आपको जरूरत नहीं है। सिमिलरली मैं बात करूँ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका क्या है, कितने केस बनेंगे, आपके 3 केस बनेंगे बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या तो 4 रियल रूट, या फिर 2 रियल, या फिर 2 इमेजिनरी रूट, या फिर चारों इमेजिनरी रूट। 4 रियल रूट होगा तो उस केस में आपका क्या है, उसका ग्राफ आपका क्या है, 4 प्लेस पे कट करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी होगी। मिनिमम वैल्यू आपके किसी एक जहाँ पे उसका कर्व आपका मुड़ रहा है वहाँ पे होगी। सिमिलरली आपका क्या होगा, 2 रियल रूट हो गए तो 2 रियल रूट में उसका क्या ग्राफ आपका क्या पोलिनोमियल, मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी टाइप का ग्राफ बनेगा। या फिर हो सकता है ऊपर से कट जाए, वो जितने भी ग्राफ्स होंगे वो उसका डिटेल आप आगे में पढ़ोगे, अभी फंक्शन में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आपका आगे आने वाले जो चैप्टर है वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अभी बस बेसिक डोमेन और रेंज उसी टाइप के इक्वेशन बन जाए, उसी टाइप का चीज़ें होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी ओड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं उनकी रेंज हमेशा आपके क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगी, अंटिल डोमेन रिस्ट्रिक्टेड वाला केस ना हो। डोमेन रिस्ट्रिक्टेड का मेरा मतलब है, यदि डोमेन आपकी क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी है तो उस केस में रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगी। लेकिन यदि क्वेश्चन में बोल दिया कि डोमेन की वैल्यू आपके क्या एक्स की वैल्यू 0 से लेके आपके इन्फिनिटी जा रहा है, जैसे मैं बोलता इसी ग्राफ में ये बोलता है एक्स की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब सिर्फ इतना पार्ट वाला ग्राफ बनेगा। तो इतना पार्ट वाला ग्राफ बनेगा तो इसकी रेंज यहाँ पे आपके क्या चेंज हो जाएगी। तो डोमेन रिस्ट्रिक्टेड वाले फंक्शन में रेंज आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। वो आपके क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके साथ देखते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आई होप ये सारी चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो हम आगे उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शंस। नेक्स्ट जो फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग वो है आपका रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में आपका क्या है, रैशनल पावर वाले जो फंक्शन है वो इन्हीं फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसमें भी मोनोमियल टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इससे नहीं आएगा, और आएगा तो रेंज में ही आएगा, वो भी रेंज पूछेगा और उसमें बहुत सिंपल टाइप का होगा, तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन में y इजिकल्स टू 1/x, 1/x3, 1/x⁵ या 1/x की पावर 2n+1, जितने भी टाइप के फंक्शन होते हैं इनका ग्राफ ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का बनता है, सेम टाइप का बनता है। और y इजिकल्स टू 1/x², 1/x⁴, 1/x⁶ या फिर 1/x⁴ वाले जितने भी फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ आपका क्या है, सेम टाइप का ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, इसका ग्राफ होता है आपका एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आपने हाइपरबोला में पढ़ा था आपका एक्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उसी टाइप का जो ग्राफ बनता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। कैसे बनता है देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ y इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले इसका डोमेन देखूंगा, तो डोमेन में क्या होगा, x शुड नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। अच्छा, दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 1/0 पॉजिटिव और 1/0 नेगेटिव। 1/0 पॉजिटिव मतलब 1/0 को पॉजिटिव साइड से जब अप्रोच करेगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। और 1/0 नेगेटिव का मतलब क्या है, जीरो को आपका नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं बेसिक थोड़ी बहुत वैल्यू लेके आपको बनाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले बात करूँ x इक्वल्स टू 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू आपकी क्या होगी 1/2। x इक्वल्स टू 3 पे x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू 1/3, x इक्वल्स टू 4 पे y की वैल्यू 1/4, x इक्वल्स टू 10 पे 1/10, x इक्वल्स 100 पे 1/100। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू आपकी क्या कम होती जा रही है, तो मतलब इधर तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बन जाएगा इधर। और जब इन्फिनिटी होगी तो 1/ पॉजिटिव इन्फिनिटी उसकी वैल्यू क्या होती है आपका 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना होता है। तो जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, आपके 0 को अप्रोच करेगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं छोटी वैल्यू बात करूँ तो छोटी वैल्यू में बात करूँ सबसे पहले 1/2 पे, तो x इक्वल्स टू 1/2 पे y की वैल्यू 1/1/2, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा आपकी 2। 1/2 पे आपकी क्या है 2, 1/3 पे वैल्यू 3, 1/4 पे वैल्यू 4, 1/100 पे आपके क्या है 100। मतलब जैसे जैसे मैं x के आसपास जा रहा हूँ और उसकी वैल्यू आपकी क्या बढ़ती जाएगी, और जैसे मैं x को 0 को पॉजिटिव से अप्रोच करूँ तो उसकी वैल्यू क्या आपकी प्लस इन्फिनिटी, मतलब वैल्यू बढ़ते 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 ऐसा ग्राफ हो जाएगा। जब 0 को अप्रोच करेगा तो उस केस में इसका जो ग्राफ होगा वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल्स टू मैं बोलूँ यहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं है, अब 0 माइनस पे बात करूँ, 0 से जस्ट पहले आऊँ तो उसकी वैल्यू क्या आपकी माइनस ऑफ इन्फिनिटी। x इक्वल्स टू -1 पे तो -1/1 मतलब आपके क्या है -1, x इक्वल्स टू -2 पे -1/2। तो इसका ग्राफ जैसा बन रहा है उसके सिमेट्रिक कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा।
तो ये जो ग्राफ होगा ये आपका कंबाइन जो ग्राफ है y इजिकल्स टू 1/x का ग्राफ हो गया, ठीक है। इस ग्राफ को मैं क्या बोलता हूँ, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़, ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिमेट्रिक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो ग्राफ होगा सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक होगा। पहली कंडीशन ये होगी। डोमेन की बात मैं कर चुका हूँ, डोमेन आपका क्या होगा, इसका डोमेन होगा x शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑल रियल वैल्यूज माइनस आपका क्या होगा 0, उसका क्या होगा डोमेन। रेंज की वैल्यू बात करो तो रेंज की मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी -∞। ये 0 वाली वैल्यू पे कभी आएगा नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या +∞। तो रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू r माइनस आपका क्या होगा 0। ये आपको याद रखना है। सिंपल, ये आपका x एक्सेस हो गया, ये उसका y एक्सेस हो गया। बेसिक्स आपको याद रखने हैं, डोमेन, रेंज, ये याद रखने, बाकी ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली 1/x³ का ग्राफ भी ऐसे बनेगा, 1/x⁵ का ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। बस थोड़ा सा लिंक कर सकते हो, दोनों x में हो गया 1/x³ का, इधर तेजी से गिरेगा, इधर तेजी से बढ़ेगा, बस इतना ही होगा। बाकी बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली आपका क्या नेक्स्ट ग्राफ मैं बताऊँ, y इजिकल्स टू 1/x² का, तो मैं बात करूँ y इजिकल्स टू 1/x² का ग्राफ बनाऊँ, तो सबसे पहले मैं इसकी डोमेन की बात करूँ, तो डोमेन में बोलूँगा आपका यहाँ पे क्लियरली लिख रहा है कि x शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 के अलावा बाकी सब होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटा, x की वैल्यू आपके जब ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, 1/x² का ग्राफ, और 1/x² का ग्राफ ऑलमोस्ट इसी टाइप का ग्राफ बनेगा। देखो x इजिकल्स टू 1 पे आपका क्या होगा 1, x इजिकल्स टू 2 पे आपका क्या 1/4, x इजिकल्स टू 3 पे 1/9, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न का ग्राफ बनेगा। इधर आपका ये आपका y इजिकल्स टू 1/x² का, या पॉजिटिव x एक्सेस में, बस कॉनकेविटी थोड़ी सी उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज करेगा, और ज़्यादा तेज़ी से आपका इंक्रीज करेगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। लेकिन जब मैं बात करूँ लेफ्ट साइड में, थोड़ा और कॉनकेविटी दिखाने के लिए मैं इसको ऐसा बात कर देता हूँ, उससे थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाएगा। लेकिन x इजिकल्स टू नेगेटिव में बात करूँ तो नेगेटिव में क्या जाएगा, आपका -(x) का स्क्वायर आपका क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव पार्ट में आपका क्या देगा, पूरा आपका क्या पॉजिटिव दे देगा। तो मतलब ये क्या होगा, ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है पूरी उठ के आपका क्या होगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, मतलब इसके मिरर इमेज बन जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, इसकी मिरर इमेज टाइप का ग्राफ कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा y इजिकल्स टू 1/x² टाइप वाले जो फंक्शन हो, सारे फंक्शन के लिए ये ग्राफ होगा। आपको याद रखना है, डायरेक्टली उसको ग्राफ को वैल्यू याद रखनी। ये आपका क्या होता है, आपका x एक्सेस हो गया, ये आपका क्या होगा y एक्सेस हो गया, ठीक है। आई नो थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, डायरेक्टली डोमेन रेंज उनको डायरेक्टली हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तो ऐसे फंक्शन की जो डोमेन बोलूँ, डोमेन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, और -∞ से लेके +∞, माइनस सिर्फ 0 पे डिफाइन नहीं है आपका, क्या -0 ले लो। रेंज की बात करो तो मिनिमम वैल्यू कहाँ जा रही है, आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब यहाँ पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आपका +∞ जा रही है। तो रेंज ऑफ फंक्शन बोल सकता हूँ उसकी वैल्यू क्या आपकी 0 पे ओपन और ∞ पे ओपन, दोनों इसका क्या होगा आपका आंसर। अच्छा, अब इन फंक्शन की हेल्प से मैं कुछ और फंक्शन और बना सकता हूँ, जैसे आपका क्या है y इजिकल्स टू 1/x-1 बनाना हो, या फिर y इजिकल्स टू 1/x² -2x + 1 बनाना हो, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1/x - 1 का होल स्क्वायर। तो सिंपल से याद रखो, ये आपका क्या, इसको ग्राफ कैसा बनूंगा, इसका ग्राफ y इजिकल्स टू 1/X टाइप का बनेगा, और इसका ग्राफ बनेगा Y इजिकल्स टू 1/x² का ग्राफ बनेगा। बस क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे देखो डोमेन क्या बोल रहा है कि x शुड नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपका x शुड नॉट इक्वल्स टू 1। यार काम करो, यहाँ पे मैं इसको 4x + 4 ले लेता हूँ थोड़ा सा और अलग बनाने के लिए, तो आपका क्या x - 2 हो गया, तो यहाँ पे x शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा 2 टाइप का होगा। इसका मतलब y इजिकल्स टू 1/x - 1 का ग्राफ किसका जैसे बनेगा, 1/x जैसा बनेगा, लेकिन जो नॉट डिफाइंड वाला पार्ट है वो आपका क्या x इजिकल्स टू अब 0 पे आ रहा था, ये शिफ्ट होके क्या पे आ जाएगा, x इजिकल्स टू 1 पे आ जाएगा। मतलब इसका रफली ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे x इजिकल्स टू 0 पे तो होगा, लेकिन x इजिकल्स टू 1 के ऊपर आपका क्या नॉट डिफाइंड वाला होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा रफली ग्राफ मैं बता सकता हूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे ये आपका ग्राफ हो गया आपका y इजिकल्स टू 1/x - 1 का ग्राफ हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। x इजिकल्स टू 1 पे आपका क्या नॉट डिफाइंड टाइप का बन रहा है, सेम टू सेम इसी पैटर्न का ग्राफ है। बस क्या कर रहा हूँ, x इजिकल्स टू 1 पे इसको ग्राफ को शिफ्ट कर दिया, 0 से लेके 1 पे मैंने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली
1/x-2 का होल स्क्वायर, उसका ग्राफ कैसा बनेगा 1/x² के जैसा बनेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे जो x = 0 पे वैल्यू आई थी वो कहाँ पे शिफ्ट हो रही है x = 2 पे। तो इसका जो ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ बनाने के लिए 0 यहाँ पे x = आपका क्या है 2, तो x = 2 पे मैंने डॉटेड लाइन लिख दी, इधर आपका क्या कर देता हूँ आपका ऐसा, एंड आपका क्या होगा ऐसा। तो ये आपका ग्राफ हो गया y = 1/x-2 का होल स्क्वायर का ग्राफ हो गया। डोमेन डायरेक्टली निकाल दूंगा। रेंज इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उनकी रेंज हमेशा क्या आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी होगी। रेंज इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं उनकी रेंज हमेशा आपका क्या होगी r-0 होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये चीज मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है। उस वजह से आपको मैंने बताया ये डायरेक्टली ग्राफ आएंगे तो ऐसे ही आएंगे और उनकी वैल्यू को हमेशा आपको याद रख लेना। बेटा आपके मॉड्यूल में भी है क्वेश्चन इनका ग्राफ बनाने के, तो डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। चलो हम अब नेक्स्ट देखते हैं इर्रेशनल फंक्शंस के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन में भी आपका क्या बेसिक टाइप का जो फंक्शन है उसी के बारे में बताऊंगा, उनके ग्राफ, उनके डोमेन, रेंज, बस इतना आपका काम का है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बाकी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी, बस इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उस वजह से मैं एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा भी तुम लोगों को हो सकता है डिफिकल्ट लग जाए, लेकिन आपको उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है। तो इर्रेशनल में आपका क्या है दो टाइप के ग्राफ के बारे में बात करूंगा मैं। आपका क्या y = √x, या इसको मैं बोल सकता हूँ √x, या फिर 4th √x, या फिर 6th √x, या फिर even √x। इस टाइप के जो ग्राफ बनेंगे उन सारे ग्राफ का जो फंक्शन का ग्राफ है वो सारा एक ही टाइप का ग्राफ बनेगा, सारों का एक ही टाइप का ग्राफ होगा। कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। सिमिलरली y = आपका √x, 5th √x, 7th या फिर odd √x, इन टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे इन सबका ग्राफ क्या आपका सेम टाइप का ग्राफ होगा। ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, डायरेक्टली याद रखने हैं हमेशा, ठीक है। इसको मैं दूसरे फॉर्म में भी सिंप्लीफाई में किया था कि √x को x⁻1/2 बोला है, 4th √x को x⁻1/4 बोला है, 6th √x को मैंने x⁻1/6 बोला है, या फिर even √x को मैंने x⁻1/2n बोला है, या फिर √x को x⁻1/3, 5th √x को x⁻1/4 एंड odd √x को x⁻1/2n+1। ये जितने भी फंक्शन है सारे आपके क्या इर्रेशनल फंक्शन है। बस क्या चीज याद रखना आपको, डोमेन और रेंज और उनका बेसिक ग्राफ याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब इनमें ये देखो ये सारे आपके क्या इवन रूट है, तो इवन रूट के अंदर आपका क्या होना चाहिए नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इवन रूट इस टाइप के जो फंक्शन उनका डोमेन की बात करूं तो डोमेन नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन सबका जो डोमेन होगा आपका क्या होगा 0 से लेके आपका क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ओड रूट है वो अपने अंदर इनपुट नेगेटिव नंबर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो मतलब ओड रूट वाला जो ग्राफ होगा वो सारी की सारी वैल्यू आपकी एक्सेप्ट करेगा। तो इसका आपका जो डोमेन हो जाएगा आपका -∞ से लेके +∞ होगा, ठीक है। इवन रूट को मैं कंसीडर कर सकता हूँ स्क्वायर रूट की तरह, जैसे इवन रूट होता है स्क्वायर रूट बिहेव करता है वैसे आपका क्या इवन रूट को मैं ट्रीट कर सकता हूँ। ओड रूट को मैं बात करूँ जैसे क्यूब रूट होता है वैसे आपका क्या सारे रूट्स को मैं ओड रूट्स को मैं उसकी तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो आई होप ये चीज समझ में आई। उसका लॉजिक बताने की जरूरत नहीं कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजों को आपको, ठीक है। बस ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इवन रूट वाले होते हैं उन सबका डोमेन क्या होता है आपका 0 से लेके इन्फिनिटी होता है, जबकि ओड रूट वाले होते हैं इर्रेशनल फंक्शन का जब का डोमेन होता है आपका -∞ से लेके +∞ हो गया। अच्छा अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो पाई = मेरे को √x का ग्राफ बनाना है। तो y = √x में मुझे क्या पता चल गया x की वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रही। अच्छा अब मैं क्या इसका स्क्वायर कर देता हूं, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आपका y² = x टाइप का ग्राफ बनेगा। y² = x का ग्राफ एक पैराबोला बनेगा जिसका ग्राफ कैसा होता है आपका ऐसा सा पैराबोला होता है। लेकिन इसमें मेरे को सिर्फ आपका क्या पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट आपका ऐसा होता है लेकिन नेगेटिव पार्ट नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे आपका क्या x की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगी, तो ये वाला पार्ट मेरे को नहीं लेना। तो ये जो ग्राफ हो गया आपका y = √x का ग्राफ हो गया, रफली ग्राफ बनाए। ये तो मैंने बेसिक ऑब्जर्वेशन की हेल्प से बता दिए, अब चाहो तो वैल्यू पुट से भी कर सकते हो। कैसे देखो x = 0 पे वैल्यू आपकी क्या है 0, x = आपका क्या है 1 पे √1 की वैल्यू आपकी क्या होगी 1, x = 4 पे स्क्वायर रूट की वैल्यू आपकी क्या है 2, x = 9 पे स्क्वायर रूट की वैल्यू 3, x = 16 पे स्क्वायर रूट की वैल्यू 4। तो क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू तेजी से बढ़ रही है, y की वैल्यू धीमे धीमे बढ़ रही है। तो ये करो कैसा बनेगा x इस टाइप का करो बनेगा, ऑलरेडी मैं बता चुका करो किस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये y = 1/x⁻1/2 या y = √x का ग्राफ हो गया। तो क्लियरली बोल सकते हो इसकी जो रेंज होगी वो भी आपका क्या पॉजिटिव हो गया। तो इसके डोमेन भी याद रखना, डोमेन की वैल्यू आपके क्या होगी बेटा 0 से लेके इन्फिनिटी होगी, और रेंज भी होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी होगी। दोनों चीज आपको याद रखनी है, उसका ग्राफ भी याद रखना है, सारी चीज आपको याद रखनी है। ये चीज आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है,
ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/3 की बात करूं तो इसका डोमेन क्या होगा, ओल्ड रियल वैल्यूज होगी। तो इसका ग्राफ यहाँ पे मैं क्यूब करूं रफली देखने के वजह से, तो y क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स जैसा ग्राफ बनेगा, y क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, ये जो ग्राफ होता है आगे के लिए मैं बता रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स क्यूब की उसका इनवर्स होता है, और किसी भी इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y इज इक्वल्स टू एक्स के रिस्पेक्टिव आपका क्या मिरर इमेज होता है। बहुत आगे की जरूरत चीज है, मैं इसको अभी बता रहा हूँ, तो उसकी हेल्प से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर आपका एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं, या वैल्यू की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इसका ग्राफ आप याद रखना, डायरेक्टली इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होगा, कुछ ऐसा सा और कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। कैसा, कर्व का शेप इसी टाइप का होगा, लेकिन आपका क्या ये नेगेटिव साइड में भी होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या सिमेट्रिक फंक्शन होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्टिव सिमेट्रिक, ओरिजिन के रिस्पेक्टिव जैसा इधर होगा वैसा आपका क्या होगा, इधर होगा। वैल्यू पुटिंग से भी देख सकते हैं, ये तो मैंने वैसे बता दिया। देखो वैल्यू पुटिंग से x इक्वल्स टू 0 पे आपका क्या है, उसकी वैल्यू 1, 0 पे 0, y x इज इक्वल्स टू 1 पे क्यूब रूट ऑफ 1 की वैल्यू 1, x इज इक्वल्स टू 8 पे क्यूब रूट ऑफ 8 उसकी वैल्यू 2, x इज इक्वल्स टू 27 पे क्यूब रूट ऑफ 27 उसकी वैल्यू 3। मतलब क्लियरली दिख रहा है कि x बहुत तेजी से बढ़ रहा है जबकि y धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा वैसा बनेगा, और सिमेट्री बनता है तो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी ऐसा बनेगा। अब मैं बात करूं उसके डोमेन और रेंज की, तो डोमेन तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं, उन सबका डोमेन क्या होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगा। रेंज की बात करूं तो ये वैल्यू धीरे धीरे जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, क्योंकि कम होती जाएगी, ऐसे नहीं कि बेंट हो रही है, यहाँ पे वैल्यू आपके क्या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। सिमिलरली आगे भी आपका क्या ऐसे कांस्टेंट नहीं, ये वैल्यू आपके क्या बढ़ते 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 प्लस इन्फिनिटी की जा रही है। तो रेंज भी इन फंक्शन की क्या होगी आपकी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो बस डायरेक्टली ये याद रखें कि ग्राफ, डोमेन, रेंज, सिर्फ इतनी चीज याद रखनी, बाकी चीज अभी आपके काम की नहीं है, बाकी चीज आगे आपको यूज आएंगी, तब उस केस में आपको और चीजें पढ़ा दी जाएंगी। अभी के लिए फंक्शन में सिर्फ इतना याद रखो। ठीक है, तो ये तो आपके क्या बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शंस थे हो गए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं पीस वाइज फंक्शन, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में ले लेंगे। तो आगे देखते हैं, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में आगे हम स्टार्ट करते हैं पीस वाइज फंक्शंस। तो पीस वाइज फंक्शन ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसका यूज़ आपके आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पे आपका कैलकुलस वाले सारे चैप्टर्स में होता रहेगा। तो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो जैसा आपने मॉडुलस फंक्शन के बारे में 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बेसिक वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा किसी भी क्वान्टिटी का मोड हमेशा क्या होता है आपका, पॉजिटिव हमेशा होता है। तो मैं मॉडुलस फंक्शन को डिनोट कैसे करता हूँ, जैसे y इज इक्वल्स टू आपका क्या है, मॉड ऑफ x। इसको मैं बोलूँगा, ये बॉक्स ऑफ x है ना, इसको मैं बोलूँगा मॉड ऑफ x। इसको मैं क्या बोलता हूँ, आपका मॉडुलस फंक्शन बोलता हूँ। अच्छा, मोड की क्या डेफिनेशन होती है, मोड की वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। इन केस इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मॉड ऑफ x की वैल्यू यदि आपका क्या मैं बोलूँ डिपेंड करेगा इनपुट के अंदर। इनपुट यदि आपका क्या है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो उसका मोड खुलेगा आपका क्या पॉजिटिव से, मतलब इसकी वैल्यू खुलेगी प्लस ऑफ x से। लेकिन यहाँ पे इनपुट आपका क्या है लेस देन 0 है, तो मोड की वैल्यू हमेशा आपके पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये x नेगेटिव है तो मोड इस तरीके से खुलेगा जिससे ओवरऑल नंबर आपका क्या पॉजिटिव बन जाए, मतलब ये मोड खुलेगा आपका माइनस ऑफ x से। तो ये आपके क्या होगी, मोड ऑफ x की डेफिनेशन है। अच्छा, इसकी हेल्प से मैं किसी भी जनरल फंक्शन के टर्म से बता सकता हूँ। जैसे मैं बात करूँ मोड ऑफ gx, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इनपुट क्या होगा आपका gx, तो यहाँ पे इन केस आपका क्या है gx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मोड खुलेगा आपका पॉजिटिव से, मतलब ये खुलेगा आपका प्लस ऑफ gx से खुलेगा। लेकिन यदि gx की वैल्यू आपकी क्या होगी लेस देन 0 तो इसका जो मोड खुलेगा आपका माइनस ऑफ gx से खुलेगा। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अच्छा, जनरली स्टूडेंट एक मिस्टेक कर देते हैं, जब भी स्क्वायर के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसको आप x से नहीं खोलोगे, इसको हमेशा कैसे खोलोगे, मोड ऑफ x से खोलोगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। रूट के अंदर किसी भी वेरिएबल का होल स्क्वायर हो तो उसको मैं आपका x से नहीं खोलूंगा, यहाँ पे मोड ऑफ x से खोलूंगा, और जिसका फाइनल आंसर मैं एज पर कंडीशन दूंगा। जैसे आपका क्या है, मोड यहाँ पे ऐसा कुछ दिया का स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ पे बोल दिया आपको x की वैल्यू दे दी आपकी पाई से लेके 3π/2 के बीच में। अच्छा, अब यदि किसी ने डायरेक्टली खोल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू आपकी किसी ने खोल दिया साइन एक्स, तो उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है। तो क्या कर लूँगा मैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट इसको खोलूँगा आपका मोड ऑफ साइन एक्स।
अच्छा अभी आप मोड की डेफिनेशन देखो, तो मोड की डेफिनेशन देखने के लिए देखो x की वैल्यू क्या आपकी π/2 से लेकर 3π/2, मतलब कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन मतलब इनपुट की वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। तो मोड जब इनपुट की वैल्यू नेगेटिव है तो मोड खुलेगा आपका क्या, माइनस ऑफ एक्सप्रेशन जाता है, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आपकी माइनस ऑफ साइन x आएगी और यही आपका क्या होगा, आंसर रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा अब मैं बात करता हूँ उसके ग्राफ डोमेन रेंज की। तो मैं बात करूँ मोड ऑफ x के ग्राफ की, तो मोड ऑफ x की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, y इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x व्हेन x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँ, ये आपका क्या x एक्सेस हो गया, ये आपका क्या होगा y एक्सेस हो गया, ठीक है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसका ग्राफ बिहेव करेगा आपका y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x पता है स्ट्रेट लाइन होती है जिसकी स्लोप आपका क्या 45 डिग्री होती है। व्हेन x आपका क्या लेस देन 0 तो उसका ग्राफ क्या बनेगा आपका y इज इक्वल टू आपका क्या माइनस x, मतलब y इज इक्वल टू माइनस x, आपका ये ग्राफ हो गया। तो इन दोनों का जो कंबाइन ग्राफ होगा, ये जो कंबाइन ग्राफ है यही आपका क्या होगा, उसका y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। इसको चाहो तो आप वैल्यू पुटिंग की हेल्प से भी कर सकते हो। पॉजिटिव में तो आपका क्या सेम आएगा, y इज इक्वल टू -1 रखा है तो -1 का मोड आपके क्या +1, -2 के मोड की वैल्यू +2, -3 के मोड की वैल्यू +3, तो उसकी वैल्यू से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्टली भी बना सकते हो, इनपुट आउटपुट की वैल्यू पुट करके भी बना सकते हो। अच्छा अब इस ग्राफ के बेसिस पे डोमेन और रेंज की बात करूँ तो मैंने क्या बोला, जितने भी फंक्शन होंगे पॉलिनोमियल उनकी डोमेन तो क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इस फंक्शन का डोमेन df, डोमेन की वैल्यू क्या आपकी -∞ से लेके +∞ होगी। रेंज की बात करूँ तो देखो रेंज यहाँ पे क्या जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, y की मिनिमम वैल्यू 0 जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तो रेंज ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या जाएगी आपकी 0 से लेके आपकी इन्फिनिटी होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा अब इसका ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो एक टाइप का ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा है आपने, वो कौन सा आपका y इज इक्वल टू आपका क्या माइनस ऑफ मोड ऑफ x। तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x, तो मैंने क्या बताया था y इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, उसका ग्राफ का फंक्शन क्या होगा, x एक्सेस के रिस्पेक्टिव सिमेट्री। तो इसका ग्राफ बनाने के लगूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसे पहले y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ बनाया मैंने, रफली y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ बनाया। इसकी ये आपका क्या होगा x एक्सेस, ये आपका क्या होगा y एक्सेस, x एक्सेस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज, मतलब इसकी x एक्सेस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज ये क्या बनेगी, इधर बनेगी और ये आपकी क्या होगी, इधर बनेगी। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ हो गया। अच्छा अब इसकी मैं बात करूँ डोमेन की, तो डोमेन तो हमेशा क्या रहेगा आपका -∞ से लेके +∞। रेंज की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या जा रही है, आपकी -∞, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है बेटा आपका यहाँ पे 0 तक, तो रेंज क्या जाएगी -∞ से लेके 0 हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा अब इसकी हेल्प से मैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 2 का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो अपन बाकी के जितने फंक्शन उसमें भी अपन करेंगे। मान लो ऐसा कुछ दिया है, y इज इक्वल टू fx का फंक्शन दे रखा है। अब यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू fx प्लस माइनस k का फंक्शन बनाना है। fx प्लस माइनस k का फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पे क्या करूँ, जैसे मान लो इसी में y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का दे रखा है, तो आपको किसका बनाना है, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, या फिर y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है। तो ये आपका क्या है, fx प्लस माइनस k टाइप का फंक्शन हो गया। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन बात करूँ, अच्छा देखो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मैं एक ट्रिक भी बता दूँ, उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली सोच सकते हो। क्या करूँ, सबसे पहले वैल्यू पुटिंग देखो, तो वैल्यू पुटिंग में यहाँ पे देखो इसकी x की वैल्यू रखूँगा और y की वैल्यू रखूँगा, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या जाएगी, 0 का मोड प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू क्या, मोड ऑफ 1 की वैल्यू 1 प्लस 2, मतलब उसकी x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 पे मोड ऑफ 2 प्लस 2, मतलब उसकी वैल्यू क्या आपका x इज इक्वल टू 2 पे आपका क्या जाएगा आपका 4। सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 पे बात करूँ तो -1 का मोड आपका क्या होगा, +1 प्लस 2, तो +1 प्लस 2 मतलब -1 पे भी इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आपकी 3। -2 का मोड आपका क्या, x इज इक्वल टू -2 पे रखो, -2 के मोड की वैल्यू आपकी 2 प्लस 2, तो उस पर वैल्यू आपकी क्या होगी 4। तो क्लियरली दिख रहा है आपका सिमेट्रिक बन रहा है। तो ये ग्राफ क्या बन रहा है, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस ग्राफ को मैं डायरेक्टली लिंक करता हूँ। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x का ग्राफ कैसा बनता है आपका, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है। अच्छा अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन देखा, y इज इक्वल टू fx प्लस माइनस के। तो यदि fx प्लस माइनस के, तो इससे सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, उसकी रेंज के ऊपर फर्क पड़ेगा। रेंज के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, जैसे y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2 है, तो इसका ग्राफ का शेप बनेगा y इज इक्वल टू मोड ऑफ x जैसा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 के बजाय आपका क्या, x इज इक्वल टू
यहाँ पे x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू 0 की बजाय आपकी क्या होगी 2 हो जाएगी, मतलब ये जो ग्राफ होगा आपका y में एक्सेस में 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो y इजिकल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ था ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, मतलब y एक्सेस पे। तो मतलब ये जो ग्राफ बन जाएगा y इजिकल्स टू मोड ऑफ x प्लस 2। आई होप ये चीज डायरेक्टली समझ में आई होगी आपको। सिमिलरली y इजिकल्स टू मोड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ का शेप बनेगा y इजिकल्स टू मोड ऑफ x जैसा। y इजिकल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ कैसा बनता है, v शेप का बनता है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या होगी आपकी -3, मतलब x इजिकल्स टू 0 पे y इजिकल्स टू 0 आ रहा था, वहां पे क्या आ जाएगा y की वैल्यू -3 आ रही है, y की वैल्यू -3 है, मतलब ये ग्राफ क्या होगा 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा नीचे। तो मतलब ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हो गया y इजिकल्स टू मोड ऑफ x -3। आई होप बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका क्या ग्राफ का सेकंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन और देखते हैं इस ग्राफ में। अच्छा, मैं इसी में एक बात करूं, आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलो आपका क्या y इजिकल्स टू 3 माइनस ऑफ मोड ऑफ x, उसका ग्राफ बनाना है। तो देखो इसको क्या बोल सकता हूं, आपका माइनस ऑफ मोड ऑफ x प्लस आपका क्या होगा 3। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, y इजिकल्स टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ जैसे। y इजिकल्स टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ क्या होता है, उल्टा v होता है। लेकिन यहाँ पे x इजिकल्स टू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3, मतलब ये जो ग्राफ होगा y एक्सेस में +3 यूनिट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या किया, आपका x एक्सेस और ये आपका क्या होगा y एक्सेस। तो यहाँ पे सबसे पहले y इजिकल्स टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ रफली आपका क्या एक बनता था, ये ग्राफ बनता था y इजिकल्स टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ। अब माइनस मोड ऑफ x प्लस 3 है, तो मतलब ये ग्राफ आपका क्या है, x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या दे रखा है आपका 3 दे रहा है, 0,3। तो मतलब ये ग्राफ आपका क्या होगा 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ग्राफ का शेप वैसा ही बनेगा मोड ऑफ x जैसा, लेकिन इसकी शेप चेंज होगी, कुछ ऐसे से ग्राफ बन जाएगी। तो ये जो ग्राफ होगा आपका y इजिकल्स टू माइनस ऑफ मोड ऑफ x प्लस 3। ये मैं क्या रफली ग्राफ बना रहा हूँ, एग्जैक्टली ग्राफ आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। ये पॉइंट आपको निकालना है तो ये पॉइंट भी निकालना मैं सिखाऊंगा कैसे, 1-2 क्वेश्चन करा के बताऊंगा। जेई में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट मैं बात करूँ आपका टाइप 3 का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, टाइप 3 का ट्रांसफॉर्मेशन देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, fx प्लस माइनस किया, मतलब fx में कुछ ऐड किया या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट किया। थर्ड टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन बोलूं y इजिकल्स टू मैं बोलूं f ऑफ प्लस माइनस के, उसकी बात करूं। अब यहाँ पे इनपुट में मैंने आपका क्या चेंज कर दिया, जैसे मैं इसका एग्जांपल बोलूं y इजिकल्स टू मोड ऑफ x माइनस 2, या फिर मैंने बोल दिया y इजिकल्स टू आपका क्या है मोड ऑफ x प्लस 3। अच्छा, अब इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, अब थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे इनका ग्राफ बनाने के लिए मैं अगेन क्या कर सकता हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड देखेंगे पहले, उसके बेसिस पे इसको एक डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन पे देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ वैल्यू पुट करूंगा तो x इजिकल्स टू 0 पे, x इजिकल्स टू 0 पे तो 0 माइनस 2 मतलब -2 का मोड, तो x इजिकल्स टू 0 पे y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 हो जाएगी 0 पे। सिमिलरली x इजिकल्स टू 1 पे मैं बात करूं, x इजिकल्स टू 1 पे तो 1 माइनस 2 -1 का मोड, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, x इजिकल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। सिमिलरली x इजिकल्स टू आपका क्या है 2 पे बात करूं तो 2 माइनस 2 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 पे आपका क्या हो जाएगा 0, 2 पे आपका क्या होगा अगेन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करो x इजिकल्स टू 3 पे, 3 माइनस 2 मतलब मोड ऑफ 1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, मतलब x इजिकल्स टू 3 पे वैल्यू क्या देगा उसकी वैल्यू 1। सिमिलरली x इजिकल्स टू 4 पे बात करो तो x इजिकल्स टू 4 पे जो बात होगी 4 माइनस 2 का मोड, 4 माइनस 2 के मोड की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 का मोड की वैल्यू आपकी क्या जाएगी 4 पे अगेन 2 आ गई। तो इसका ग्राफ में बात करूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। थोड़ा ध्यान से देखो ये ग्राफ कैसा है, इसकी शेप आपकी क्या y इजिकल्स टू मोड ऑफ x जैसा है, ये y इजिकल्स टू मोड ऑफ x जैसा ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ गया, ये आपका y इजिकल्स टू मोड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ आपका क्या बनेगा y इजिकल्स टू मोड ऑफ x जैसे ही बनेगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इसके जो वर्टेक्स है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ पे x इजिकल्स टू 0 की बजाय ये पॉइंट जहाँ पे 0 हो रहा है वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। ये पॉइंट 0 कहाँ पे हो रहा है आपका, क्या कर देता है आपका x माइनस 2 इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू 2 पे 0 हो रहा है, तो मतलब जो इसकी जो वर्टेक्स है वो x इजिकल्स टू 0 की बजाय आपकी क्या x इजिकल्स टू 2 पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी बेसिस पे मैं ये जो नेक्स्ट ग्राफ बनाता हूँ y इजिकल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बनाऊं, तो y इजिकल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बनाऊं तो y इजिकल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बनेगा y इजिकल्स टू मोड ऑफ x जैसा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो इसकी वर्टेक्स है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, इवन x प्लस 3 इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू माइनस 3 पे शिफ्ट होगी। तो इसका ग्राफ बनाऊं, रफली ग्राफ बनाऊं तो आपका क्या जाएगा, x इजिकल्स टू माइनस 3 आपका इधर हो जाएगा और उसका ग्राफ आपका क्या y इजिकल्स टू मोड ऑफ x जैसा ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा y इजिकल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3 होगा।
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसमें मैं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो ग्राफ ऐसा बोल दे y = 3 माइनस मोड x, इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो क्या सोचेंगे माइनस मोड ऑफ x उसको क्या करो +3 में शिफ्ट करो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखो, आपको पता है कि मोड ऑफ x और मोड ऑफ -x दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी सेम होती है, क्योंकि मोड ऑफ x उसकी वैल्यू पॉजिटिव, मोड ऑफ -x उसकी वैल्यू पॉजिटिव। कैसे? मोड ऑफ 2 और मोड ऑफ -2 दोनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, आप इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मोड ऑफ 3 - x है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ माइनस कॉमन लेके बोल सकता हूँ मोड ऑफ x - 3। अच्छा, अब मोड ऑफ x - 3 उसके ग्राफ की वैल्यू किसके इक्वल होगी, मोड ऑफ x माइनस माइनस ऑफ x - 3 के ग्राफ की मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोड ऑफ x - 3 के इक्वल। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, आपका मोड ऑफ x जैसा बनेगा, लेकिन ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, इसकी वर्टेक्स होगी x - 3 = 0, मतलब x = 3 पे इसकी वर्टेक्स आपकी शिफ्ट हो जाएगी। तो x = 3 पे वर्टेक्स इसकी शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x = 3, यहाँ पे मोड ऑफ x जैसा ग्राफ बनेगा। ये मैं क्या कहते हैं, इसका रफली ग्राफ बना रहा हूँ, x एक्सेस और y एक्सेस। एग्जैक्टली ग्राफ बनाना है तो उसके लिए तो आपको क्या वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। वैल्यू पुटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और उस पर आपको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छे से आती है वैल्यू पुटिंग करके ग्राफ बनाने। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ठीक है, अब इन दोनों का कंबाइनली ट्रांसफॉर्मेशन बोलूँ मैं टाइप 4 ट्रांसफॉर्मेशन में बोलूं तो उसमें क्या बोल सकता हूं, आपका क्या टाइप 2 वाला भी दिया हो, टाइप 3 वाला भी दिया हो, तो उसमें कैसे करूं। जैसे आपका क्या दिया, y = मोड ऑफ x माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा माइनस प्लस ऐसा दे दिया। अब देखो बोर्ड के अंदर भी इनपुट आ गया और आपका क्या बाहर भी इनपुट आ गया। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल ऐसे दे दूं, y = मोड ऑफ x - 2 + 3, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करूं, स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर इसके बाद उसका ग्राफ बनाऊंगा। तो सबसे पहले रफली ग्राफ बनाऊं, तो रफली ग्राफ बनाऊंगा सबसे पहले आपका क्या, y = मोड ऑफ x - 2। तो y = मोड ऑफ x - 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, y = मोड ऑफ x जैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या शिफ्ट हो जाएगा, उसकी वर्टेक्स शिफ्ट हो जाएगी आपकी क्या, ये x - 2 = 0, मतलब x = आपका क्या 2 पे शिफ्ट हो जाएगी। मतलब ये पॉइंट आपका क्या होगा 2,0, तो उसकी वर्टेक्स आपका क्या शिफ्ट हो जाएगी। तो मतलब ये जो सबसे पहले ग्राफ बनाऊंगा, ये रफली ग्राफ बना दिया y = मोड ऑफ x - 2। लेकिन ये तो एक्चुअल ग्राफ नहीं, एक्चुअल ग्राफ तो क्या है आपका मोड ऑफ x - 2 + 3, मतलब यहाँ पे इतना ग्राफ बन गया। मतलब y = इसको मैं यदि मोड ऑफ कैपिटल X + 3 बोलूं तो मोड ऑफ कैपिटल X मतलब मोड ऑफ x की जैसा बनेगा, लेकिन +3 हो गया, तो मतलब ये आपका क्या +3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट हो गया आपका 0,3, तो ये उसकी वर्टेक्स जो हो जाएगी आपकी 2, आपका क्या 3 पे बन जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, y = मोड ऑफ x जैसा ही बनेगा, लेकिन उसकी वर्टेक्स हो जाएगी आपकी 2,3 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये ग्राफ क्या होगा आपका, y = मोड ऑफ x - 2 + 3 का ग्राफ होगा। आई होप बेटा ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा इसको एक और तरीके से सोच सकते हैं, इसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड और बता देता हूँ, इन केस आपको स्ट्राइक हो तो फिर ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो है ही। इसको मैं क्या कर सकता हूं, जैसे y = मोड ऑफ x - 2 + 3, इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ को मैं क्या बोल सकता हूं, y - 3 = मोड ऑफ x - 2। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, आपका कैपिटल ऑफ y = मोड ऑफ कैपिटल x। तो कैपिटल ऑफ y = कैपिटल ऑफ x जैसा बनेगा, लेकिन इसकी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या हो जाएगी आपकी x = 2 और y = 3। मतलब y = मोड ऑफ x जैसा ग्राफ बनेगा, लेकिन इसकी वर्टेक्स 0,0 के बजाय आपका क्या 2,3 पे चली जाएगी। तो मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा y = मोड ऑफ x जैसा, लेकिन वर्टेक्स आपका 2,3 पे शिफ्ट होगा। मतलब x = 2 ये होगा, y = आपका क्या होगा 3 ये होगा। तो 2, आपका क्या होगा 3 ये पॉइंट हो गया, y = मोड ऑफ x जैसा ग्राफ होगा, तो मतलब ये उसका ऐसा ग्राफ हो गया। तो देखो दोनों ग्राफ बिल्कुल आपके क्या सेम आ रहे, तो दोनों में से जो भी मेथड है आपको कर सकते हो, ये मेथड भी कर सकते हो और ये मेथड भी कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन में बात करूं नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन टाइप 5 मतलब y = मोड ऑफ समथिंग, कोई भी फंक्शन उसका मोड की बात करूं तो समथिंग का मोड। अच्छा एक चीज याद रखना, किसी भी एक्सप्रेशन का जो मोड होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो आपका सिर्फ पॉजिटिव वाले एक्सप्रेशन रीजन में है, पॉजिटिव वाले एक्सप्रेशन में है, वहां पे इंटरवल में आएगा। जैसे मैंने कोई भी एक्सप्रेशन बोल दिया y = मैं बोलूं आपका कोई भी ग्राफ मैंने बोल दिया आपका मोड ऑफ, इसी का मैं बात करता हूं, यहां पे मैं बोल देता हूं आपका 3 - मोड ऑफ x, उसका ओवरऑल मोड में बात करूं,
इसके ग्राफ की बात करूं तो क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। सबसे पहले मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, मोड ऑफ 3 माइनस एक्स। सबसे पहले मैं बात करूं इसका ग्राफ, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाऊंगा, रफली ग्राफ बनाऊंगा मोड ऑफ माइनस एक्स। तो ये आपका क्या y इज इक्वल्स टू आपका क्या है, माइनस ऑफ मोड ऑफ x का ग्राफ बन गया। अच्छा, अब इसके ग्राफ को क्या करना है आपका, 3 माइनस ऑफ मोड ऑफ x बनाना है। तो 3 माइनस मोड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसके ग्राफ को मैं क्या कर देता हूँ 3 यूनिट शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये पॉइंट आपका क्या है 0,0 था, तो उसको मैं क्या करूँ 3 यूनिट शिफ्ट कर दूँ। 3 यूनिट शिफ्ट कर दूँ तो ये पॉइंट क्या जाएगा आपका 0, आपका क्या है 3 में चला जाएगा। तो ये 3 यूनिट शिफ्ट करने के बाद ये जो ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ मोड ऑफ x। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3 माइनस मोड ऑफ x का ओवरऑल मोड। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, ओवरऑल मोड जो वो होता है हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, इस इंटरवल में पूरा तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन इस इंटरवल में आपका ये ग्राफ आपका क्या है नेगेटिव है। तो मैंने क्या बोला, मोड ऑफ समथिंग का ग्राफ वो हमेशा क्या जाएगा आपका पॉजिटिव जाएगा, मतलब ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये आपका क्या है पॉजिटिव में चला जाएगा। तो इसका मैं फाइनल जो ग्राफ बनाऊंगा, फाइनल जो ग्राफ बनेगा ये आपका देखो, इस यहां से यहां तक ये जो पॉइंट है ये पहले निकाल सकता हूं। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, इस एक्सप्रेशन पे x एक्सिस पे है, ये पॉइंट आपका क्या x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे ये पॉइंट a बोल देता हूँ, ये पॉइंट b बोल देता हूँ। a और b पॉइंट के लिए क्या कर देता हूँ x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे किसी पॉइंट के लिए क्या होगा आपका y इज टू 0, मतलब मैं बोलूँ 4 पॉइंट a एंड b के लिए क्या होगा y इज टू 0 कर दिया। y इज टू 0 कर दिया तो मैंने बोल दिया 3 माइनस मोड ऑफ x इज टू आपका क्या 0, मतलब मोड ऑफ x इज टू 3। मोड ऑफ x की वैल्यू 3 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगा आपकी प्लस माइनस 3, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट क्या होगा आपका 3,0 होगा और ये आपका क्या होगा -3,0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये आपका क्या पॉइंट हो गया A, ये आपका क्या पॉइंट हो गया B, और ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ आपका C। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा C। तो इसका y इज इक्वल्स टू 3 माइनस मोड ऑफ x का ओवरऑल मोड बनाना है। तो सबसे पहले देखो इसका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज यही बनेगा आपका, ठीक है। अब इस पार्ट में आपका क्या है 3 माइनस मोड ऑफ x का ग्राफ आपका क्या नेगेटिव है, लेकिन इसका ओवरऑल मोड बोल रहा है, ओवरऑल मोड हमेशा क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। तो इसका पॉजिटिव बनाना है, तो मतलब इसका पॉजिटिव बनाने के लिए x एक्सिस की मिरर इमेज लेता हूं। x एक्सिस की मिरर इमेज लूंगा तो मतलब ये मिरर इमेज ऐसी आएगी। सिमिलरली इधर आपका क्या है, ये पार्ट आपका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये नहीं क्या जाएगा x एक्सिस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज, x एक्सिस के रिस्पेक्टिव मिरर इमेज मतलब ऐसी बराबर बन जाएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये फाइनल जो ग्राफ होगा ये आपका y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ 3 माइनस मोड ऑफ x का ओवरऑल मोड, ये ग्राफ हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी बेसिक इसके ट्रांसफॉर्मेशन में करता रहूँगा। इसमें क्या पूछेगा, डोमेन, रेंज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह ऐसे क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में ऐसा दे देगा, आईआईटी में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, बोल दे नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आपका दे देगा 3 माइनस ऑफ मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू आपका क्या है 1/2। अब उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखेगा, तो एक तरीका तो क्या प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे तो क्या आपका मोड की प्रॉपर्टी से सोल्व करके उसका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। लेकिन इन केस मान लो डिफिकल्ट एक्सप्रेशन आ गया, इधर भी आपका क्या है एक ग्राफ बन गया, इधर भी एक ग्राफ बन गया, तो उस केस में काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा सोल्व करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफ बना देता हूँ, इसका ग्राफ बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बोलूँ 1/2 का ग्राफ आपका यहाँ पे हो गया, ये आपका क्या y इज इक्वल्स टू आपका क्या 1/2 वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इन दोनों के टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने, 1 2 3 यहाँ पे और एक 4 यहाँ पे, 4 जगह पे दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ इस वाली जो इक्वेशन उसके क्या हो गए 4 नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अच्छा बेटा, ये जो ग्राफ बनाया था मैंने y इज इक्वल्स टू 3 माइनस मोड ऑफ x माइनस उसका मोड। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को जरूर कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे कि सर देखो आपने बोला 3 माइनस मोड ऑफ x का ग्राफ और मोड ऑफ x माइनस 3, उन दोनों का ग्राफ आपका क्या सेम होता है। अच्छा, कोई यहाँ पे स्टूडेंट का एक डाउट आता है कि सर यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो इस ग्राफ में बोलता है मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ कि आपका y इज इक्वल्स टू बन गया आपका माइनस ऑफ मोड ऑफ x माइनस 3, उसका आपका क्या आएगा मोड। अब ये माइनस मोड खा जाएगा तो y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 3 का मोड हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनेगा बेटा, वो ग्राफ भी बिल्कुल सेम टू सेम ही ग्राफ बनेगा। यहाँ पे इसका ग्राफ बिल्कुल सेपरेटली अलग ग्राफ नहीं बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा, देखो y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x,
वाई इज टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है वाई इज टू मोड ऑफ एक्स माइनस 3, मतलब आपका ये जो ग्राफ है 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका ओवरऑल मोड हमेशा क्या जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको मिरर इमेज बोल दूंगा। इतना पार्ट आपका क्या होगा यहाँ से आपका क्या होगा नीचे होगा, तो ये आपका क्या मिरर इमेज होगा कि आपका क्या वापस आपका ऊपर आ जाएगा। तो दोनों के ग्राफ सेम ही बनेंगे जी, आप इस मेथड से करो या फिर इस मेथड से करो, ग्राफ आपका क्या सेम रहेगा, बस कंसेप्चुअली मिस्टेक ना करो। तो ये चीज आप ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें पढ़ाई गई है बिल्कुल आपका क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। जेई एडवांस में बात करूं ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन तुम इस टाइप के जो ग्राफ वाले होंगे बिल्कुल सही से बनाओगे, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये था इसके बेसिक ग्राफ और बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी सिखा दी है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी आप याद रखना, मोड ऑफ एक्स उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी पॉजिटिव, या फिर मैं इसको रिलेट कर सकता हूं मोड ऑफ एनी कोई क्वांटिटी, मोड ऑफ एनी फंक्शन उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी पॉजिटिव रहेगी। इनकेस किसी भी नंबर का मोड होगा उसकी वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, यदि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा -2। अब देखो यहाँ पे मोड ऑफ एक्स किसी क्वांटिटी का मोड उसकी वैल्यू हमेशा आपके क्या है पॉजिटिव, और जबकि राइट नेगेटिव। पॉजिटिव लेफ्ट साइड पॉजिटिव, राइट साइड नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव कभी इक्वल हो नहीं सकते, मतलब ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ये उसका क्या होगा आपका आंसर हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। सिमिलरली मैं ग्राफ करूं, ग्राफ की बात करूं तो मोड ऑफ एनी क्वांटिटी का मोड हमेशा क्या होगा आपका पॉजिटिव, मतलब आपका क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर या फिर एक्स एक्सेस के इक्वल वाली वैल्यू पे रहेगा, हमेशा एक्स एक्सेस या एक्सेस के ऊपर रहेगा, नीचे कभी भी नहीं जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ इस चीज का। सेकंड प्रॉपर्टी में मैं बात करूं तो मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके मोड ऑफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू, और इसकी वैल्यू मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर के इक्वल होगी। तीनों वैल्यू आपकी क्या होगी सेम होगी। किसी और क्वांटिटी में हो सकता है डिफर कर जाए, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और मोड ऑफ एक्स स्क्वायर का मोड, तीनों की वैल्यू आपकी क्या होगी सेम होगी। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे आएगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपका, क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दे दिया मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -5 ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूंगा तो यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो ये आपका क्या है डेफिनेशन के बेसिस पे कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखो मोड ऑफ, या फिर इसको ऐसा भी लिखा होता है, यहाँ पे ऐसा मान लो इसको मैंने मोड ऑफ एक्स की जगह सिंपल आपका एक्स स्क्वायर दे दिया। अच्छा, अब मैं इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके मोड ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल। तो मैं इसको बोल सकता हूँ मोड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -5 ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस आपका क्या होगा 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगेन ये क्वेश्चन अब दो तरीके से कर सकते हैं। पहले आपका क्या डेफिनेशन से कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले ली, दूसरा केस एक्स की वैल्यू लेस देन 0 ले ली, उसके बेसिस पे सोल्व कर लूंगा। दूसरा तरीका थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बोलूँ मोड ऑफ एक्स को मैंने क्या बोल दिया आपका टी, तो मोड ऑफ एक्स को टी बोल दिया तो इक्वेशन क्या आपका टी स्क्वायर -5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या है आपके t -2 एंड t -3 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 0, मतलब t की वैल्यू क्या हो गया तो 2 या t की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 होगी, ठीक है। अच्छा, t की वैल्यू क्या आपकी मोड ऑफ x की वैल्यू आपकी क्या है 2, और या फिर मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। अच्छा, इसकी सॉल्यूशन बताने के लिए मेरे को नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू a, और a यहाँ पे क्या है आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर है। मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू a आपका क्या पॉजिटिव नंबर है, तो इस केस के जो दो सॉल्यूशन होंगे आपका x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a उसके सॉल्यूशन होंगे। सिमिलरली देखो कैसे, मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, किसी भी नंबर के मोड की वैल्यू 2 कब होगी जब दो वैल्यू होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी +-2। सिमिलरली यहाँ पे मोड ऑफ x इक्वल्स टू 3, तो मतलब मोड ऑफ x की वैल्यू 3 कब होगी जब x इक्वल्स टू आपके क्या होगे +-3। ये दोनों उसके क्या होंगे आपके आंसर होंगे। तो टोटल 2 + 2 टोटल इस इक्वेशन के आपके 4 सॉल्यूशन होंगे, यही उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप इस टाइप की क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वांटिटी का यूज करके कई बार क्वेश्चन दे देता है मोड ऑफ समथिंग -a, समथिंग का मोड इज इक्वल्स टू a, पॉजिटिव है तो इसमें हमेशा x की वैल्यू +-a होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, ऐसा क्वेश्चन दे देगा मोड ऑफ x -2 उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो उस केस में x की वैल्यू कैसे होगी। तो दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो x -1 का मोड का ग्राफ बना दो, या फिर आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज यूज करो। तो ऐसे केस में ग्राफ बनाना थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो प्रॉपर्टी की हेल्प से करूंगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मोड ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू a, तो बोल सकता हूँ समथिंग इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका +-a, तो मतलब दो केस ले लूंगा, x -2 की वैल्यू 1 और दूसरा x -2 की वैल्यू क्या होगी आपकी -1। तो x की वैल्यू क्या है आपका 2 + 1 मतलब आपके क्या होगी 3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आपकी आगे 2 - 1 आपका क्या होगा आपका 1। इससे मुझे क्या समझ में आया कि x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 1 उसके दो सॉल्यूशन होंगे। वेरीफाई करते हैं कि दोनों सही है कि नहीं है। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 3 रखूँ, 3 - 1
3 माइनस टू का आपका मतलब 1 का मोड वैल्यू आपकी 1 माइनस 2 -1 के मोड की वैल्यू भी 1, मतलब दोनों आपके क्या आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इसके आंसर सही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब इन सारे क्वेश्चन का यूज करके आपको क्वेश्चन किस टाइप का दे सकता है, क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, बोल रहा है आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ऐसा दे देगा मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 का मोड इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, x बोल देता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन क्या आपका मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू क्या आ गई आपकी प्लस माइनस 2। कैपिटल X मैंने किसको माना है, इस पूरे एक्सप्रेशन। तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस 2 प्लस 1 का मोड, इसके मोड की मतलब वही वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी प्लस माइनस 2। तो दो केस ले लूंगा, मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 उसकी वैल्यू एक बार 2, और दूसरा मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी माइनस 2। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ तो इससे बोल सकता हूँ मोड ऑफ x माइनस 2 उसकी वैल्यू 2 माइनस 1 मतलब 1, और यहाँ पे बोल सकता हूँ मोड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू माइनस 2 माइनस 1 आपका क्या होगा आपका माइनस 3। देखो, मोड ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू नेगेटिव, मोड की वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे आपका क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मोड ऑफ समथिंग की वैल्यू आपके क्या है 1, तो इस केस में क्या आपका x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो सोल्व करूंगा तो x इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस इक्वेशन के भी आपके क्या होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब इसी टाइप से मैं कुछ और मल्टीप्लाई में आपको प्रॉपर्टी उनको कैसे ऐड करूँ, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपको, बोल देगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x इंटू मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी आपका क्या है, x और इंटू मोड x आपका क्या है मल्टीप्लाई में, तो ऐसे केस में तो आपका क्या प्रॉपर तरीके से ही जाना पड़ेगा। प्रॉपर तरीका क्या होगा, मोड की वैल्यू कहाँ पे चेंज होगी, एक तो पॉजिटिव में सेम बिहेवियर और नेगेटिव में सेम बिहेवियर, दो केस लूंगा। तो पहला केस में क्या करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया x इंटू मोड ऑफ x इज इक्वल्स टू 4, तो मैं बात करूँ केस 1 की मैं बात करूंगा तो वैन x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उस केस में मैं बोलूँगा मोड ऑफ x की वैल्यू क्या आपकी प्लस x से खुलेगी। तो पहला केस ले लिया वैन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब उस केस में x इंटू आपका x इज इक्वल्स टू 4, तो उस केस में आंसर क्या जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी प्लस माइनस 2। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू आपकी क्या होगी 2 और x की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने केस क्या लिया था, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब ये सेटिस्फाई कर जाएगी, माइनस 2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब ये वैल्यू आपकी क्या होगी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूँ आपका क्या है केस 2 की बात करूँ, केस 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या करूँगा आपका वैन आपका क्या होगा x लेस देन 0, तो उस केस में मोड ऑफ x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी माइनस ऑफ x के इक्वल होगी। मोड ऑफ x की वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस x के इक्वल, तो एक्सप्रेशन क्या जाएगा x इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है 4, तो बोल सकता हूँ आपका माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर का होल स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो मतलब अगेन भी यहाँ पे क्या नो सॉल्यूशन। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेगा तो हमेशा वो रियल सॉल्यूशन की बात करेगा, ऐसा नहीं मत बोलना कि सर प्लस माइनस 2 आइटा 2 उसका सॉल्यूशन होगी, ऐसे सॉल्यूशन की बात नहीं करेगा, वो हमेशा रियल सॉल्यूशन की बात करेगा। तो रियल सॉल्यूशन मतलब जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे उन्हीं सॉल्यूशन की बात करेगा। तो यहाँ पे आपका कोई भी सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्यूशन, तो टोटल इस इक्वेशन का क्या होगा आपका 1 सॉल्यूशन, यही उसका क्या होगा आपका आंसर होगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अच्छा, ग्राफ बनाना, तो ग्राफ किसके हेल्प से, इसको मैं इसका ग्राफ भी बना सकता हूँ, मॉडुलस में ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ग्राफ भी देख सकते हैं। 3 ग्राफ की बात कर देता हूँ। पहला जो ग्राफ आपका मैं बोलूँ x इंटू मोड ऑफ x, दूसरा ग्राफ मैं बताऊँ आपका मोड ऑफ x प्लस x, तीसरा ग्राफ बोलूँ आपका क्या मोड ऑफ x माइनस x, चौथा ग्राफ मैं बोल लेता हूँ आपका x माइनस ऑफ मोड ऑफ x। अच्छा, चारों के ग्राफ की वैल्यू देखता हूँ। सबसे पहले मैं पहला ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो क्या आपका x इंटू मोड ऑफ x, तो यहाँ पे आपका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन बदल देता हूँ। तो सबसे पहले बात करूँ केस 1 के मतलब आपका क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में मोड ऑफ x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी प्लस x के इक्वल आएगी। तो उस केस में इसकी जो डेफिनेशन है f(x) इज इक्वल टू मोड ऑफ x बोल दिया, x मोड x की डेफिनेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में ये खुलेगा आपका x इंटू एक्स मतलब आपका क्या है x स्क्वायर के इक्वल होगा।
वैन केस 2 में बात करूं, केस 2 की बात करूं वैन x की वैल्यू की आपका लेस देन 0, तो उस केस में मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस x। तो केस 2 मैंने बोल दिया x की वैल्यू आपकी क्या होगी लेस देन 0, तो उस केस में अगर आपको लेगा x इंटू माइनस एक्स, x इंटू माइनस एक्स से आपका क्या होगा मतलब माइनस ऑफ x पर। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करूँ, वैन 0 या 0 से बड़ी होगी तो उसके ग्राफ की वैल्यू क्या आपकी एक्स स्क्वायर के होगा, मतलब ये y इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला 0 से लेस देन, उस केस में वैल्यू आपकी क्या होगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, एक्स स्क्वायर अगर आप बनाए उसकी आपकी क्या बनी थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्टिव मिरर इमेज, ये आपका क्या होगा y इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ होगा y इज इक्वल्स टू आपका जो ग्राफ हो जाएगा आपका x इंटू मोड ऑफ x का ग्राफ होगा, और ऑलमोस्ट सिमिलर टू ग्राफ होगा ये आपका y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब के इक्वल। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। सिमिलरली मैं ये एक बना देता हूँ, बाकी दो ग्राफ आप बनाना। जैसे मैं बात करूँ सेकंड वन मोड ऑफ x प्लस एक्स, इसका ग्राफ बनाऊँ तो अगेन उसकी क्या करूँगा डेफिनेशन देखूंगा। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन बात करूँ तो मोड ऑफ x प्लस एक्स, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पहला केस मैं ले लेता हूँ व्हेन आपका क्या होगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उस केस में मोड ऑफ x आपका क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, तो ये आपका क्या जाएगा आपका पॉजिटिव x प्लस पॉजिटिव x, तो आपका क्या होगा उस केस में ये हो जाएगा। व्हेन सेकंड केस बात करूं x लेस देन 0, तो उस केस में मोड ऑफ x की वैल्यू क्या होगा आपकी नेगेटिव, मतलब माइनस x प्लस एक्स, तो इस केस में इसका जो फंक्शन हो गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उस केस में ये फंक्शन क्या होगा आपका 2x हो जाएगा। व्हेन x लेस देन 0 हो गया उस केस में वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 होगी। सिमिलरली इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ बनाऊंगा तो क्या करूंगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उस केस में देखो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x का ग्राफ आपका क्या होता है ऐसा बनता है, एक स्लोप लाइन एक लाइन होती है विच इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री। अब y इज इक्वल्स टू 2x का ग्राफ करूँ तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली तेजी से बढ़ेगी। देखो x इज इक्वल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी 2, x इज इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 4, तो मतलब वैल्यू आपकी क्या है तेजी से बढ़ेगी, तो y इज इक्वल्स टू 2x का जो ग्राफ है वो तेजी से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2x का ग्राफ हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 तो उसका ग्राफ हो जाएगा आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 0 हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ ब्लू से बनाया है ये ग्राफ हो गया आपका मोड ऑफ x प्लस एक्स का ग्राफ हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सिमिलरली इसके डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। डोमेन क्या दे देता है, इसे बोल देगा कि डोमेन बताओ आपका क्या है मोड ऑफ x प्लस एक्स, इसका डोमेन बताओ f(x) का, या फिर ऐसा दे देगा आपका f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ मोड ऑफ x प्लस एक्स, इसका डोमेन बताओ। तो देखो क्लियरली है मोड ऑफ x प्लस एक्स, इसका वैल्यू आपके क्या आएगी, इसकी जो रेंज की बात करूं इसकी जो रेंज आएगी वो आपके मैं बोल सकता हूँ आपका 0 से लेके इन्फिनिटी आएगी, तो 0 से लेके इन्फिनिटी, तो इस केस में वैल्यू हमेशा क्या आपका 0 या 0 से बड़ी, इसके केस में डेफिनेशन रूट ऑफ f(x) हो गया, रूट ऑफ f(x) क्या होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी। इस फंक्शन की डोमेन क्या जाएगी ऑल रियल वैल्यू जाएगी। इस फंक्शन के लिए बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा आपका मोड ऑफ x प्लस एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब इक्वल्स टू 0 नहीं चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो इस केस में डोमेन क्या होगा x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल, ये उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप ये चीज लिंक कर पा रहे होगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेम आपका क्या थर्ड वाला जो ग्राफ है और फोर्थ वाला जो ग्राफ है आप खुद से करना, अपने प्रैक्टिस करना, और दोनों की डोमेन और रेंज वो भी खुद निकालने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। ये आपका क्या होमवर्क रहेगा, इनकेस कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टीज।